ज्योतिष शास्त्र जो है उसका जो निर्माण है वो फलित करने के लिए है। ठीक है। फलित मतलब क्या है? फलित का तात्पर्य क्या है कि भाई हमने जो कुछ भी पहले किया है उसके अनुसार, हमने जो कुछ भी किया उसके अनुसार हमारा जो भी भोग भाग्य प्रारब्ध और कर्म है उसके अनुसार हमें चीजें प्राप्त हो, उसके लिए ज्योतिष शास्त्र है। लेकिन जो शास्त्र है उसमें ज्योतिष शास्त्र एक पार्ट है। ठीक है। ज्योतिष भी शास्त्र के अंतर्गत आता है। ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं, ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें से एक जो अंग है वो ज्योतिष भी है। अब ज्योतिष के पास सच में केवल प्रिडिक्शंस हैं, उपाय नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के पास कुछ प्रिडिक्शंस हैं, रेमेडीज नहीं है। तो फिर रेमेडीज के लिए क्या है, उपाय के लिए क्या है? उस उपाय के लिए और अन्य शास्त्र हैं, जिसमें से श्रीमद् भागवत गीता है, रामचरितमानस है, उसमें भी तंत्र शास्त्र भी है ना। तो उपाय के लिए बहुत सारी चीजें। अब जैसे क्या होता है, हमारी कुंडली में कभी कोई योग है ऐसा कि जिससे हमें लग रहा है इस व्यक्ति का विवाह नहीं हो सकता, इस व्यक्ति को संतान नहीं हो सकती, इस व्यक्ति का बुरा समय आने वाला है, इस व्यक्ति का समय सही नहीं हो सकता, या इस व्यक्ति को विपत्ति आने वाली है, या जो कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी है टीसी जो भी आप उसको लेते, तो क्या हम केवल इतना कह के रोक दें कि नहीं अब नहीं होगा, कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है? ज्योतिष में ये बात नहीं है, ये बात सच है। लेकिन अन्य ऐसे शास्त्र हैं जो कि बहुत बातें बताते हैं। उसमें से तंत्र, जिसको हम तंत्र बोलते हैं, तंत्र का तात्पर्य क्या है? तंत्र का मतलब हम लोग क्या ले लेते हैं भाई, एक ऐसी चीज जो इधर उधर फालतू की बातें करती होगी, है ना, जिसका कोई लेना देना वास्तविकता से नहीं है। तंत्र का मतलब क्या है? जो भी चीज तंत्र में, जैसे देवियां 10 महाविद्याएं आती हैं, उनको तंत्र बोलते हैं। तंत्र मतलब क्या? तंत्र मतलब, और ये सामान्य स्पिरिचुअलिटी और तंत्र में डिफरेंस क्या है? तंत्र जो काम करता है वो आपकी प्रॉब्लम को सल्यूट करने के लिए काम करता है। जैसे पूजा के दो प्रकार के बेनिफिट होते हैं। कोई भी आप पूजा करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उसके दो फल हैं। कैसे? पहला फल क्या है? जब आप संकल्प करके कोई पूजा करते हैं तो उससे वो फल की प्राप्ति हो जाती है। पहला फल ये है पूजा का। ठीक है। जब किसी पूजा में संकल्प सन्निहित होता है तो उसकी फल की प्राप्ति होती है। और जब किसी पूजा में संकल्प नहीं लिया जाता है तो उस वो पूजा हर दिशा में काम करती है। फिर वो संतान के लिए भी काम कर सकती है, और भी चीजों के लिए, जिस चीज के लिए चाहोगे, किसी को आशीर्वाद दे दोगे तो उसके लिए भी काम करेगी। लेकिन जिस पूजा में संकल्प है वो केवल उसी चीज के लिए काम करेगी। तो यंत्र क्या होते हैं, तंत्र क्या है? वो केवल उन्हीं चीजों के लिए काम करती है, स्पेसिफिकली जो काम आप अपनी लाइफ में कराना चाहते हैं, या जो काम को लेकर के आप ज्यादा क्यूरियस हैं, या जिस काम को लेकर के आप ज्यादा व्यथित हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, उन चीजों को करने के लिए फिर तंत्र शास्त्र है। ठीक है। तंत्र शास्त्र जो है, पहली बात तो ऐसे किसी से सीखना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। तंत्र की तरफ, तंत्र शास्त्र की तरफ उन्हीं लोगों के साथ में जाना चाहिए, उन्हीं के सानिध्य में, ऐसे चक्करों में मत पड़ जाना। उन्हीं लोगों के साथ में जाना चाहिए जिनको उसकी सही फिलॉसफी पता हो। क्योंकि क्या होता है फिर तंत्र में, क्या होता है, ये वशीकरण, वो वशीकरण, ये मारण, वो उच्चाटन, ये सब चीजों में आदमी बड़ा भ्रमित होता है। उससे बेनिफिट कुछ नहीं होता है। जैसे मान लो वशीकरण की ही बात है, तो वशीकरण जो भी तांत्रिक है वो कर सकता है, जो भी तंत्र करने वाले तंत्रा प्रैक्टिशनर्स हैं वो कर सकते हैं वशीकरण। वशीकरण के बहुत सारे यंत्र भी हैं, वशीकरण की बहुत सारी रेमेडीज भी हैं। लेकिन लेकिन अगर किसी गलत व्यक्ति के साथ हुआ तो हो सकता है वो अप्लाई भी ना हो सकता है वो काम भी ना करे। और जो दूसरी बात है, उससे ज्योतिषी का भी या तांत्रिक का भी बहुत बड़ा नुकसान है, जो करा रहा है उसका भी बहुत बड़ा नुकसान। ठीक है। मान लो अगर कोई पति पत्नी है, उनमें कोई अनबन रहती है, कोई रिलेशन में बीच में आ गया है, और ये तो बात सच हो गई। अलका जी गलत तो नहीं कह रहे भाई, पति पत्नी है तो अगर पत्नी पति को प्रेम नहीं कर रही, या पति पत्नी को प्रेम नहीं कर रहा, कोई और बीच में आ गया, तो उसके लिए तो हेल्प ली जा सकती है ना। लेकिन पति अब किसी और को चाहता है और आपको ये बात पता है, लेकिन फिर उसके लिए आप तंत्र का प्रयोग करवा दें या और चीजें करवा दें, तो उसमें आपके लिए भी समस्या है और दूसरे के लिए भी समस्या है। अनएथिकल चीजों में देखो, शास्त्र तो शास्त्र है, ज्योतिष भी सही काम करने वालों के लिए भी है, गलत काम करने वालों के लिए भी है। दवा कोई अच्छा काम करने वाले के लिए भी है, बुरा काम करने वाले के भी है। अगर आप भूत प्रेत पिशाच को गलत बोलते हो, तुलसीदास जी को तो सबसे पहले हनुमान जी का परिचय प्रेत नहीं दिया है। तुलसीदास जी के बारे में आपने सुना है, जब भगवान के दर्शन हो रहे हैं उनको, तो सबसे पहले तो उनसे प्रेत प्रसन्न हो गया था। एक पेड़ पे आग के पेड़ पे, बेल के पेड़ पे
जिसमें बेर होती है, उसके पेड़ में रोज जाते थे तो अपना जल डाल देते थे, उसमें प्रेत प्रसन्न हो गया कि तुमने हमने 40 दिन तक जल पिलाया और हम तुमसे प्रसन्न है, मांगो वरदान। तो बोला हनुमान जी बताओ कहाँ हमें भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं। तो प्रेत ने बताया राम के दर्शन करने से पहले हनुमान को तो बता सकते हैं, राम को वो बता देंगे कहाँ मिलेंगे। तो कभी कभी जब आप अच्छी नियत के साथ कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उसके बेनिफिट आपको मिलते हैं। अच्छी मानसिकता से जब आप काम करते हैं तो उसके आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो कभी कोई चीज गलत नहीं है, कभी कोई चीज अच्छी नहीं है, बट उसके पीछे जो कोर फिलॉसफी है, जो कोर रीजन है, वो ये है कि आप उस चीज को कैसे और किस तरीके से और किस इंटेंशन से अप्लाई करना है। सबसे बड़ी जो बात है, अगर गलत इंटेंशन होगी तो वो चीज काम भी नहीं करेगी, और गलत इंटेंशन होगी तो उससे कोई रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। ठीक है। और लेकिन अगर वो सही दिशा में सही तरीके से करी जाएगी तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं कुछ यंत्र आपके साथ शेयर करूंगा, वो बहुत लिमिटेड यंत्र हैं, जो मेन मेन मुझे ऐसी प्रॉब्लम लगती है जिसको लेकर के कुछ यंत्र होने चाहिए। कुछ रेमेडी आज के सेशन में हम आपको बताएंगे, जो कि केवल आज केवल दिवाली के दिन नहीं, ये यंत्र आप दिवाली के दिन भी बना सकते हैं, होली के दिन भी बना सकते हैं, कभी ग्रहण लगे तब भी बना सकते हैं, जब सूर्य चंद्र ग्रहण होता है उस समय भी बना सकते हैं। या उसमें कुछ मैंने बहुत इजी यंत्र आज आपके सामने प्रस्तुत करने का थोड़ा सा प्रयास किया है, और कभी जरूरत लगी कभी और हुआ तो और भी यंत्र शेयर करेंगे। वैसे ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ हमारे तंत्र ज्योतिष कोर्स का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है, वैसे उसमें बहुत कुछ बताते हैं, पर उसमें एक बहुत छोटा हिस्सा हिस्सा है। और कुछ और ज्योतिषी और तांत्रिक उपाय भी बताएंगे जो दिवाली वाले दिन किए जा सकते हैं, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो पहले हम यंत्र से स्टार्ट करेंगे, बहुत टाइम नहीं लेंगे क्योंकि मेरी एक क्लास और भी है इसके बाद जो लगी है, तो बहुत टाइम नहीं लेंगे आप में से किसी का भी हम, और स्वयं भी बहुत देना नहीं चाहेंगे। तो मेरी एक बुक है उसमें से मैंने लिया, वो बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुई है ना, मुझे करने का इरादा है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें हैं जो कि मैंने क्लिप्स के रूप में ली है। तो सबसे पहला यंत्र देखिए ये है। अब ये यंत्र दिख रहा है आप सभी को, इसमें लिखा है सर्वत्र विजयी यंत्र। सर्वत्र विजयी यंत्र ऐसे है। पहले एक बार देख लो, केवल अभी मैं बता दूंगा खुद ही, ठीक है। अब ये यंत्र क्यों करना है, अब देखो इसमें लिखा हुआ है आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, सफलता मिलेगी। किसी बड़े आदमी से अफसर से मिलने जा रहे हैं, कोई आवश्यक कार्य है जिसमें आप एलिजिबल हैं बट वो बहुत दिन से अटक रहा है, कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो ये यंत्र के कारण सफलता मिल सकती है। कोई किसी ने आप पर व्यर्थ का मुकदमा कर दिया जिसमें आप इनोसेंट हैं, ठीक है, तो उस व्यक्ति को अगर ये यंत्र आप बना के देंगे तो उस व्यक्ति को यंत्र मतलब देने से उस व्यक्ति का फेवर कर देगा ये यंत्र, सम्मान बढ़ता है और हर प्रकार के मनोरथ जो है वो सफल भी होते हैं। पहले देख लो यंत्र, क्योंकि अब तुम तो बना नहीं पाओगे यंत्र, क्योंकि बनाने में चूक हो गई तो सारी समस्या। ऐसे तो तुम्हें सब जगह दिख जाएगा, मेन काम तो हमारा उसके बाद चालू होगा, पहले एक बार देख लीजिए केवल ऐसे ही। अब ये यंत्र है संतान प्रदान करने का। अगर कुंडली में योग नहीं है, या अबॉर्शन का योग है, संतान प्राप्ति का योग मतलब नहीं है कुंडली में, उसमें भी मन चाही संतान का नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें हम ये कहते हैं, तो हम उसको मना नहीं कर सकते, निराश नहीं कर सकते, एटलीस्ट हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये संतान प्रदान करने वाला अगर यंत्र उसको दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको संतान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, मैं कॉल पिक कर लूं क्या, देखूं कोई विशेष तो नहीं, 1 मिनट के लिए। हेलो। हेलो। ऐसे ही एक यंत्र और है, पदोन्नति दिलाने का यंत्र। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रमोशंस चाहते हैं, बहुत दिन से जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो उनके लिए ये यंत्र है, देख लीजिए। अभी फिर मैं अभी आप सबके साथ शेयर करूंगा। व्यापार का यंत्र है, बहुत लोग अपने बिजनेस को ग्रोथ चाहते हैं, कोई इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं उसके लिए। एक और हमने इसमें ऐड किया जो मतलब फॉरेन से रिलेटेड जिनका बिजनेस है, वो इस यंत्र को फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस के इच्छा सिद्धि के यंत्र, मुझे लगता है इतने में हो जाएगा काम, फिर बाकी एक दो और यंत्र देख लेंगे अगर आप सबकी इच्छा होगी। इससे भी पहले जो हम बात बताना चाहते हैं पहले उसको समझिए, क्योंकि यंत्र को जब तक आपने सही तरीके से बनाया नहीं और सही प्रकार से उसकी प्रतिष्ठा नहीं करी, तो भगवान की मूर्ति मान लो बनी है तो वो मिट्टी की, या है तो वो पत्थर की, या है तो वो तांबे की, है ना, है तो वो धातु ही ना, आपने कोई भी शेप दे दिया, लेकिन वो मूर्ति कब बनती है, जब उसकी प्रतिष्ठा होती है।
वो मूर्ति कब बनती है, उसमें आकर्षण कब आता है, जब उसको सही प्रकार से बनाना आता है। ठीक है। तो यंत्र बनाएंगे कैसे, सबसे पहले ये समझो। यंत्र को बनाओगे कैसे। सबसे पहला काम होगा कि आप स्नान कर लेंगे। सबसे पहला काम, रात के टाइम पे जब आप पूजन कर लेंगे, आपके घर में सब कुछ जो भी ताम झाम है, दिवाली जल गई है, पटाखे फूट गए, सब कुछ हो गया है। रात में 10 बजे 11 बजे जब आप फ्री हो, तब आपको आराम से बैठना है। ठीक है। स्नान कर लेना है, जरूर कर लेना है स्नान। स्नान करने के बाद अपने घर का जो मंदिर है वहां पे बैठना है, या मंदिर नहीं, मंदिर के सामने कुछ आपको अपनी एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ कोई भी टेबल लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जमीन में बैठना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बैठने में, तो वो चेयर का भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें आसन का यूज कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम स्नान नहीं किए हैं या कुछ और नहीं किया तो भी चेयर पे बैठ जाते हैं, है ना। तो पवित्र अवस्था में होनी चाहिए, आप भी पवित्र होने चाहिए, आपका वस्त्र भी पवित्र होना चाहिए, जिस चीज पे आप बैठ रहे हैं वो भी पवित्र होना चाहिए। और अगर पवित्र नहीं है तो पवित्रता का एक मंत्र है। जैसे एक जल, गंगा जल थोड़ा सा ले लीजिए, गंगा जल को छिड़क सकते हैं फिर उस केस में थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि जिस जगह पे आप बैठ रहे हैं, जिस आसन पे आप बैठ रहे हैं वह शुद्ध है, तो फिर गंगा जल थोड़ा छिड़क सकते हैं। जिनके पास गंगा जल नहीं है, मंत्र है, नेट पे मिल जाएगा, ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वा वस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरी काक्षम समावाभ्याम तरह शुचि, ऐसा मंत्र बोल के छिड़क देने से, केवल जल छिड़कोगे तो पवित्र नहीं होगा, मंत्र के साथ जल को छिड़क देंगे तो जल पवित्र हो जाएगी वो स्थान। ठीक है। अच्छा, पवित्रता का क्या लॉजिक है, यंत्र आप बना रहे हैं, आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, समझ गए, थॉट पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, आप टेबल पे भी बैठ के कर सकते हैं, अपने सामने कोई चौकी या कोई भी चीज आप बिछा के भी कर सकते हैं, उस पर कोई एक साफ कपड़ा बिछा लीजिए। ठीक है, समझ आ रही बात, यंत्र बनाना है तो ये इतना, दो बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो अभी हमने देवताओं को जो क्रम से याद किया वैसे याद कर लेना, एक बार गुरु का स्मरण कर लेना, गुरु हो ना हो, कोई ना कोई तो हमारा गुरु होते ही है, इस जन्म का नहीं है तो कई जन्मों के गुरु, एक जन्म का नहीं होता, कई जन्म के पीछे का होता है। ठीक है। गुरु का स्मरण डायरेक्ट कर लीजिए। उसके बाद गणेश का ध्यान कर लिया, क्रम से लिख भी सकते हैं, भगवान सूर्य का और चंद्रमा का ध्यान कर लिया, रात का टाइम रहेगा। हम लोगों की जो पूजाएं हैं वो सूर्य और चंद्रमा दोनों के आधार पे हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में चंद्र अस्त हो रहा होता है और सूर्य उदय हो रहा होता है, उसके बीच में पूजन का विधान है। ऐसे शाम के टाइम पे जो संध्या होती है उसमें भी यही होता है, सूर्य अस्त हो रहा होता है और चंद्रमा का उदय हो रहा होता है, तो संध्या के टाइम पे ही पूजन का विशेष विधान है। कुछ लोग कहते हैं सुबह नहीं हो पाती, भाई शाम को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद क्या है, रात के टाइम पे बैठना है, और क्रम से पहले गणेश जी का ध्यान, पहले गुरु का ध्यान, फिर गणेश का ध्यान, फिर अ, भगवान सूर्य चंद्रमा का ध्यान। कुछ नहीं आता है, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, मन से, दिल से। ठीक है। उसके बाद फिर क्रम से किसका ध्यान करना है, फिर नारायण का ध्यान करना है। कोई मंत्र बोल सकते हैं, या ओम नमो नारायणाय, कोई मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई मंत्र जो आपको ठीक लगे, जिसमें आप कन्वीनियंट। भगवान शिव का ध्यान कर लेना है। ठीक है। फिर किसी देवी का ध्यान कर लेना, जिसमें भी आपकी आस्था हो, उन देवी का स्मरण कर लीजिए। उसके बाद अपने इष्ट का ध्यान करिए। इष्ट में गणेश जी हो सकते हैं, इष्ट में सूर्य हो सकते हैं, इष्ट में नारायण हो सकते हैं, इष्ट में शिव हो सकते हैं, इष्ट में दुर्गा जी हो सकती है। तो फिर अब इष्ट का ध्यान करेंगे। अगर गणेश आपके इष्ट हैं तो फिर छठे नंबर पे गणेश जी आएंगे। फिर से हनुमान जी आपके इष्ट हैं तो फिर इष्ट का ध्यान करेंगे। तो ऐसे क्रम से इष्ट का ध्यान कर लेंगे, और उनसे प्रार्थना कर लेंगे कि हम अमुक कार्य के लिए ये यंत्र बनाने जा रहे हैं, अमुक कार्य के लिए हम ये यंत्र बनाने जा रहे हैं, किसी भी चीज के लिए। अभी मैं थोड़े शेयर कर रहा हूँ, फिर कभी होली में फिर और कुछ यंत्र बता देंगे आप सबको। ठीक है। तो अमुक कार्य के लिए हम ये यंत्र बनाने जा रहे हैं, आप अपनी कृपा करें, अनुग्रह करें, और इस यंत्र को बनाने में मेरी मदद करें। ठीक है। तो यंत्र बेसिकली है क्या, जैसे एक मूर्ति होती है, मूर्ति जैसे भगवान की मूर्ति बनती है, वैसे यंत्र को मूर्ति दी जाती है बना करके। जब आप उसको अपने पास रखते हो तो प्रकृति की, जैसे जेमस्टोन जब आप पहनते हो तो जेमस्टोन क्या करता है, वो सन से वाइब्रेशंस लेकर के आपकी बॉडी में एकदम एक्सट्रीम लेवल पे प्रेशर करके आपकी बॉडी में नस नाड़ियों में भेजता है कि नहीं भेजता है। वैसे यंत्र की फिलॉसफी, यंत्र जब आपके पास होता है तो यूनिवर्स से वो वैसी वैसी वाइब्रेशंस, वैसी वैसी एनर्जीज, वैसे वैसे रंग अपने पास ऑब्जर्व करके रखता है, और जब आपकी बॉडी पार्ट से टच रहता है तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे कभी कभी आप गर्मी में कोई डार्क कपड़े पहन लो तो हीट महसूस होती है, गर्मी में धूप में आप खड़े लाइट कपड़ा पहन लो तो कितना भी धूप हो रही हो तो फिर लाइट फील होता है, कम्बल ओढ़ लो धूप में खड़े होकर के तो फिर आपको पता है क्या होगा,
कोई भी चीज आप जो भी पहनते हैं, जो भी करते हैं, और जैसे ही इन्वायरमेंट में आप जाते हैं ठंडे या गर्म, वैसे उसका इफेक्ट दिखता है, वैसे ही यंत्र का इफेक्ट होता है। उन वो वाइब्रेशंस का काम करते हैं, आपके ऑरा को क्लीन कर देते हैं, आपके ऑरा को बैलेंस कर देते हैं। जैसे किसी चीज में आपकी सफलता नहीं मिल रही है, किसी काम में आप हाथ डाल रहे हैं, वहां से आपको निराशा मिल रही है, इसका मतलब आपकी आपकी बॉडी में जो आपका ऑरा होता है वो ऑरा वीक है आपका, ठीक है। तो जैसे ही यंत्र के आप संपर्क में रहेंगे, जैसे ही यंत्र को अपने पास रखेंगे, तो आपका ऑरा जो है वो जो कलर्स उसमें वीक होंगे वो कलर इनहेंस हो जाएंगे। कभी कभी किसी एक काम के लिए दो तीन कलर्स की यूज यूज पड़ता है ना। तो वैसे वैसे यंत्र जो है वो मल्टी फंक्शनल्स होते हैं। उनमें एक काम के लिए नहीं, बल्कि जितनी जरूरत है उस काम को सिद्ध करने के लिए वो सारे ऑरा, सारी वाइब्रेशन, सारे थॉट आपके एक्टिव कर देता है बॉडी के साथ। सबसे पहले बनाना कैसे है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो पहले सबसे पहले इतना समझ आ गया जितना मैंने आपको बताया। फिर इसमें लिखा है, लेखनी लिखा है, कलम शब्द का प्रयोग होगा, कलम का मतलब लेखनी। किसी भी पंसारी की दुकान में जाना, ये सामान बता देना, वो दे देगा। अच्छी दुकान में जाना, जो आपके एरिया की बेस्ट दुकान हो वहां जाना। क्योंकि क्या होता है, जो छोटी मोटी दुकान वाले होते हैं वो नकली चीज भी रखते हैं, तो कोशिश करना 100-200 रुपए ज्यादा ही लग जाए। हम तो अवेलेबल भी करा देते हैं, बट अभी पॉसिबल नहीं है। वैसे मैं अवेलेबल करा देता हूँ, फ्री में भी पहुंचवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। किसी भी परचून की सॉरी पंसारी की दुकान पे जाना और उससे वो चीज मांग लेना। फिर क्या कर सकते हो, मैं जो करता हूँ, अब कोई लेखनी ले आओगे, डंडी मान लो अनार की कलम लिखी है, चमेली की कलम लिखी है, कोई भी ऐसी कलम है जो हार्ट शेप में होती है थोड़ी सी, है ना। तो अब क्या करोगे उसको, अब वो ऐसे तो चौड़ी होगी, ऊपर से क्या करूँ, मैं कटर का यूज कर लेता हूँ। जैसे कटर होता है घर में बच्चे पेंसिल छीलने वाला कटर, तो मैं कटर से कर लेता हूँ, तो आगे जो है वो निब बन जाती है बढ़िया। सीक्रेट बता रहे हैं आपको। अब पहले तो मेरे बाबा जब बनाते थे तो ब्लेड से करते थे वो, है ना। और मैंने उनको बनाते हुए, मेरे पिता ने भी जब यंत्र बनाया तो ब्लेड, मैंने थोड़ा कटर का यूज कर लिया। पतली पतली डंडियां होती हैं, उसको कटर करके बोले सेट हो जाती है। आगे नुकीला रखो हल्का सा, और वो शेप आ जाएगा प्रॉपर, ठीक है। फिर क्या करना है, यंत्र या तो कागज में बनेगा या भोजपत्र में बनेगा। अब भोजपत्र क्यों चाहिए, यंत्र कई प्रकार से बनते हैं, स्वर्ण पत्र में बनते हैं, रजत पत्र पे बनते हैं, है ना, और भोजपत्र में बनते हैं। भोजपत्र क्यों, भोजपत्र को आप खरीदना है ऐसी दुकान से ले आना। भोजपत्र को पानी में डाल देना, गीला नहीं होगा, गलेगा नहीं, गंदा नहीं होगा, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ रही बात। अब नॉर्मल आप कागज में बना देंगे, वॉलेट में डाल दिया आपने, पानी पड़ गया, या किसी भी तरीके से बॉडी में कहीं से टच हो गया, किसी भी तरीके के मतलब जल के संपर्क में आ गया, तो वो घुल सकता है, बर्बाद हो सकता है, बेकार हो सकता है, नष्ट, तो आपकी मेहनत बेकार हो गई। मेहनत बेकार हो गई आपकी, है ना। तो अब क्या करना है आपको, जब आप भोजपत्र पे बनाएंगे तो भोजपत्र सबसे प्रीमियम, सबसे बेस्ट और सबसे साफ सुथरा मटेरियल माना जाता है यंत्रोलॉजी में, ठीक है। तो भोजपत्र मार्केट में मिल जाएगा। भोजपत्र का चुनाव बहुत सही से करना, भोजपत्र कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए भोजपत्र। जब आप यंत्र बना रहे हैं, एक भी बीच में कोई छेद वेद ना हो, इस बात का ध्यान रखना। इसको बोलते हैं, मतलब एक भी छेद नहीं होगा। मेरी बात को फिर से ध्यान रख लेना, ये जो साइंस है ये बनाने पे काम नहीं करती है, प्रोसेस पे काम करती है। मैं आपको ये जो सेशन है, मैं ऐसे भी आपको पीडीएफ भेज सकता था, पर सेशन लेने के पीछे रीजन ये है, जब तक आपको प्रोसेस नहीं पता चलेगा, और जो तंत्र विज्ञान है, मंत्र विज्ञान है, मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूं, बट हाँ, किसी के सुनने के बाद, किसी से श्रवण के बाद ही वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि हमें ऐसी चीजें मिल गई है, हमने कोई बहुत बड़ी तपस्या करी, ध्यान में लगा, हमने भी सुना हमारे बड़ों से जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं, तो उनकी कृपा से हमें बनाना आ गया, और हम किसी को बना के दे देते हैं तो काम हो जाता है। तो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, जब आप हमसे सुनोगे, आप बनाओगे, आपसे भी काम होगा। समझ आ रही बात। अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी कर सकते हो, क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हो। मैं तो बहुत पैसा लेता हूँ यंत्र बनाने का, पहले तो हाथ जोड़ लेता हूँ, बनाता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ भाई प्रोसेस सीख लो, क्योंकि हम ऐसे ही ऑर्डर ले लेंगे फिर हो नहीं पाएगा हमसे, और फिर मैं झूठ बोलूँ, फिर और ताम झाम करूँ, तो उससे कोई फायदा नहीं है, और फिर हम कलंकित ही करेंगे इस साइंस को, है ना। तो ओवरऑल जो बात है, कुछ लोगों का काम स्प्रेड करने का ही होता है, तो मुझे लगता है मेरा काम स्प्रेड करने का उतना ही ठीक है। ज्यादा तामझाम के चक्कर में पड़ेंगे तो प्रॉब्लम ही होगा, ठीक है। तो क्या करना है, यंत्र को लिखा, यंत्र को प्रोसेस समझ आया। भोजपत्र जो आप लेंगे उसको ले लेंगे, फिर उसको चौकोर शेप में कट करेंगे, कैंची से, साफ कैंची से उसको प्रॉपर शेप में लेके आना। कभी कभी शेप उसका सही नहीं होता भोजपत्र का, ये ऊपर से कटा है कुछ है, तो उसको एक चौकोर शेप में ले आना, प्रॉपर तरीके। बहुत बड़ा मत लेना, बहुत छोटा मत लेना, एक जितने में वो यंत्र बन जाए आराम से।
उतने में ले लेना। अब बात आती है यंत्र में जो लाइनें जाएंगी वो कैसे बने, वो सबसे मेन पॉइंट है। अब देखो मैं आपको तंत्र ज्योतिष के सीक्रेट्स दे रहा हूँ, जो पढ़े हैं मेरे से इसमें 2-3 लोग होंगे ना, तो पैसा खर्चा किया आप ऐसे ही ले ले रहे हो। यंत्र कभी भी ऐसे नहीं बनाया जाता जैसे आप ड्राइंग बनाते। अच्छा, ड्राइंग भी बनाने के पीछे भी एक आर्ट है। अलका जी गलत तो नहीं कह रहा? ड्राइंग बनाने के पीछे भी एक आर्ट है। अगर आपको फेस भी बनाना है तो उसका फेस को भी बनाने का एक तरीका है, डॉट्स बनाया जाता है जब इनिशियल स्टेज में आप सीखते हो। वैसे ही यंत्र बनाने का प्रोसेस है। यंत्र कभी भी ऊपर से नीचे नहीं बनेगा। यंत्र कैसे बनेगा? सबसे पहला काम ऊर्ध्व रेखाएं बनेंगी और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी। तो पहली एक ऊर्ध्व रेखा बनाना, लेफ्ट हैंड की तरफ से या राइट हैंड की तरफ से, राइट वाली भी सही रहेगी और लेफ्ट से भी। नीचे से ऊपर जाएगी रेखा, ये ध्यान रखना। अगर आपने ऊपर से नीचे कर दिया या ऐसे पेन की तरह गोजने का काम किया जैसे बच्चे करते हैं ना, वैसे काम किया तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। फिर से ध्यान रखना, एक बार आपने बनाया, हो सकता है सही ना बना, तो आप उसको अलग रख दो, डिस्ट्रॉय कर दो, दूसरे में बना लो। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा 2-4 भोजपत्र खरीद लेना। समझ में आ गई? एक दो एक्स्ट्रा ले लेना। कभी कभी क्या होगा, आप पहले कागज में एक दो बना के ट्राई कर लेना, फिर भोजपत्र पे डायरेक्ट आना। एक दो बार पहले कागज में बना के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। ये इसमें 786 एक जगह लिखा है, 786 उनका नंबर नहीं है, हमारे से लिया गया है। ठीक है, एक दो जगह आता है ऐसा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, नीचे से ऊपर जाएगी कम से कम एक रेखा। इधर वाली जो रेखाएं दोनों रहेंगी ना, जैसे मैं एग्जांपल के लिए दे देता हूँ आपको, समझाने के लिए केवल। अब जैसे मान लो इसमें है, ये यंत्र बनाना है आपको, तो सबसे पहले आप यहां से ऊपर लेके जाएंगे, ये जाएगा एरो। समझ में आ रही बात? ठीक। फिर लेफ्ट, राइट से लेफ्ट नहीं आता, लेफ्ट से राइट जाया जाता है, ये जाएगा। फिर आप इसको लेके जा सकते हो, ठीक है। फिर आप यूं लेके जाओगे, ये प्रोसेस है। अब जो अंदर की भी लाइनें बननी है वो भी ऐसे ही जाएंगी। जैसे ये बनाना है आपको, तो ये तो बनाना ही पड़ेगा, ऐसे आपने बना लिया स्पेस देख के। ये वाली जो लाइन है ऐसे नहीं आएगी कि ऐसे आप मिलाने लगो कि पेंसिल पुट्टा ले लिया मिला दिया। इसको ऐसे ही लेके जाओगे, ठीक है। ये वाली लाइन भी ऐसे ही जाएगी। ये बनाओगे नहीं ना तो फिर ऐसे ऐसे रोओगे, फिर आदमी यंत्र लेके रो भी रहा होता है मार्केट से खरीद के ले आता है, फिर घर में बैठ के रोता है, कहता है सर तो काम तो कर नहीं रहा, उल्टा यंत्र काम और करने लग गया। अब ये वाला बनाना है तो ऐसे लेके जाओगे, ये वाला लेके जाना है तो ऐसे लेके जाओगे। ये यंत्र बनाने का कॉन्सेप्ट है, और शायद इसी के लिए फीस है। ये तुम सही से बना पाओ इसी के लिए पैसा है, तुम सही से फलित कर पाओ इसी के लिए पैसा है। पैसा तो, ज्ञान तो सब जगह पड़ा है, लेकिन उनके तरीके क्या हैं, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, बात कैसे करनी है, एक्सप्लेन कैसे करना है, उस चीज का ही तो कीमत है। मैं ये कह रहा था, जो भी यंत्र में लाइंस होंगी वो नीचे से ऊपर जाती हैं और लेफ्ट से राइट जाती हैं, ना कि राइट से लेफ्ट आए। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। तो नीचे से ऊपर जाएगा सबसे पहले, राइट से लेफ्ट जाएगा। अगर कोई मतलब किसी भी तरीके का शेप है तो उसमें अगर वो हल्का भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप ऐसे ही लेके जाएंगे। मेरी बात सबके समझ आ गई? यंत्र बनाने के पीछे कैसे बनाओगे। उसके बाद सबसे पहले आप बनाएंगे, वो क्या नाम है, जो भी इसमें लिखा होगा, सबसे पहले इंक बनेगी। इससे भी पहले, यंत्र बनाने से पहले इंक बनेगी। इंक में कहीं पे गोरोचन लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, तो जो ये चीजें आती हैं उसको सही से ले लेना। राइट से लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से राइट, यूं। ठीक है। अब क्या होगा, अब उसमें जैसे मान लो लिखा है अष्टगंध, लिखा है, मिल जाएगी दुकान पे, ठीक है, किसी भी पंसारी की दुकान पे। हमने बहुत इजी वाले दिए हैं, वैसे बहुत जटिल वाले भी हैं, कस्तूरी भी लिखा रहता है और भी हैं। जब आप कभी पढ़ोगे इस साइंस को प्रॉपर तरीके से, तब आपको बहुत सारे यंत्र, और फिर हम आपको कुछ स्पेसिफिक शॉप्स भी बताते हैं जहां पे वो चीजें मिल सकती हैं। अभी इन जर्नल है और सच में काम करता है। दिवाली वाले दिन कागज पे भी बना के रख लोगे, काम करेगा। पेन से भी बना के रख लोगे, साफ पेन है तो भी काम करेगा। क्योंकि बात यहाँ पे तिथि का महत्व है। आपको पता है सबसे ज्यादा तंत्रा प्रैक्टिस दिवाली में होती है। सबसे ज्यादा तंत्रा प्रैक्टिस इसलिए दिवाली की रात में घर में रहने के लिए बोला गया, बाहर निकलने के लिए नहीं बोला गया है। क्यों बोला गया? रात में पूजा करो, पाठ करो, घर में रहो, माँ को मनाओ, इसीलिए बोला गया। माँ को मनाने के पीछे तुमसे वैसे ही हो सकता है माँ मनी बैठी हो, कोई जरूरत ना हो आपको, लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये कि घर में रहो। क्योंकि बहुत सारी बाहर नेगेटिव चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब अभी आपने कभी सुना होगा कि ऐसे उंगली नहीं दिखाना चाहिए, तारा टूट रहा उंगली नहीं दिखाना चाहिए, कभी सुना है आपने? ऐसा कभी सुना है?
क्यों, क्या है उसके पीछे रीजन? बोला गया मंगल को, ट्यूसडे को और फ्राइडे को, सैटरडे को बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, सुना है आपने? अगर इस दिन आपके हाथ की ये चीजें लग गई ना किसी के हाथ में, तो वो तंत्र कर देगा, तो तंत्र अच्छे से अच्छा कोई काट नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे लोगों, जिनको हम बहुत वैसे बोलते हैं ना कि यार बड़े पुरानी सोच के रहे होंगे, आजकल क्या है भैया, अभी भी अगर आपके ऊपर तंत्र करना हो और आपके ट्यूसडे के नेल्स मिल जाएं, ट्यूसडे को आपके बाल मिल जाएं, इवन यहां तक बोला गया बाल धुलो नहीं। फीमेल्स के लिए क्या बोला गया? बाल मत धुलिए, कपड़ा बाहर मत फैलाइए। ठीक है, क्यों बोला गया? इसीलिए बोला गया है। अगर इस दिन आपके बाल भी अगर आपने धुले सपोज, और बाल कहीं मिल गया किसी को, तो हो गया। पहले तो खुले में सारी चीजें होती थी, ऐसे ऐसी चीजें तो होती नहीं थी, तो पहले और लोग ध्यान देते थे। अभी बहुत सारी चीजें वैसी हो गई ना, आप फ्लश भी कर सकते हो। मैं कभी कभी, वैसे मैं अभी केदारनाथ में था, तो मैंने मैंने मेरे नेल्स काटे नहीं थे, तो मैंने ट्यूसडे को या सैटरडे को ही काटा था। बट उसको डिस्ट्रॉय करने का भी एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि करना ही चाहिए, शास्त्र ने अगर कोई बात बोली है तो मजबूरी में कर भी लें कभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो किसी उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अब जैसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, कोई भी चीज को उंगली मत दिखाओ। आपको पता है जो मारण प्रयोग होते हैं, मारण प्रयोग, उनमें कोई हांडी चल के जाती है, रियल घटना है ये, कोई ऐसे नहीं। कुछ पॉडकास्ट में लोग बोलते भी हैं कुछ, उसको वो भी करते हैं कि ऐसे उड़ के जाती है। दिवाली वाले दिन कुछ बहुत सारी ऐसी हांडियां उड़ के जाती हैं, अगर आपने इशारा कर दिया तो वो आप पर भी उसका इफेक्ट हो सकता है, और आपकी ही हो सकता है प्राण लेके वापस चली जाए। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी जलती हुई चीज को, कोई भी टूटती हुई चीज को ऐसे उंगली दिखाने का विधान, इवन यहाँ तक पेड़ पे उंगली दिखाने का विधान नहीं है, पीछे पलट के देखने का विधान नहीं है, बहुत सारी चीजों में मनाही किया गया है कि नहीं। रोड पे ऐसे कुछ भी अननेसेसरी चीज को नागने का विधान नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाग देंगे, कर देंगे, उन पर इफेक्ट नहीं, उनका ऑरा बहुत मजबूत होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर उस चीज को कर देंगे तो उनका ऑरा इतना वीक होता है कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर अगर वो चीज है तो वो भी उनके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकती है। वो सारा खेल ऑरे का है। ठीक है, तो जब आप पूजा पाठ करते हैं, स्पिरिचुअल रहने की कोशिश करते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, तो आपका ऑरा भी इनहेंस होता है। ऑरा इनहेंस होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर विल पावर बढ़ेगी, आपके अंदर सहनशीलता बढ़ेगी, आपके अंदर तमस का नाश होगा। तमस का नाश होगा तो सत्व आएगा, तो काम करने का मन करेगा, इंटेंशन अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी, अच्छा काम करोगे, बेकार नहीं करोगे, ज्यादा सोओगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा आध्यात्मिक होने का तात्पर्य ये थोड़ी है कि पूजा पाठ वाला होना। आध्यात्मिक होने का तात्पर्य ये है कि जो करने की चीज है वो करना, व्यर्थ की चीज नहीं करना। ये आध्यात्मिक होने का जो फिलॉसफी है वो ये है। तो अभी क्या करना है आपको, जब आपने यंत्र इतना बना लिया, जो मैंने आपको प्रोसेस बोला, इंक कैसे बनाओगे? इंक अष्टगंध की लिखी, उसमें तो कोई कलर ही नहीं आता है, फिर क्या करोगे? अष्टगंध में कोई कलर नहीं आएगा। अष्टगंध की जो स्याही आप लेके आएंगे, जो इसमें बताई जाएगी स्याही, वो आप उसमें कलर नहीं आता है, तो मार्केट में रोली मिल जाती है। वैसे श्री बहुत अच्छी मानी जाती है। रोली जो होती है ना, रोली तो चूना और हल्दी से मिला के बनती है। एक इसी में और इसका एक बेस्ट पार्ट है जिसको श्री बोलते हैं, अगर वो मिल जाए तो ले लो। वो बहुत एकदम घुल जाती है और थोड़ी डार्क हो जाती है। तो गोरोचन में और ये सब चीज को बहुत हल्का सा जल डाल डाल के हिलाना, हल्का सा पतला करना, बहुत पानी नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसको पहले कागज में लिख के चेक कर लेना एक बार। ठीक है, डायरेक्ट यंत्र पे अप्लाई मत करना, और बहुत हल्के हाथ से, बहुत आराम से फिर आप यंत्र बनाना। तो हल्का सा आप इसमें हल्दी, सॉरी, इसमें आप किस चीज का यूज कर सकते हो? रोली का यूज कर सकते हो। रोली में वो भी गोल्डी रोली मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, वो ज्यादा ऑब्जर्व करती है जल को। कोई और श्री मिल जाए या कोई और अच्छी दो तीन तरह की रोली ले आना, जो एकदम से घुल जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो रोली, गोल्डी वाली रोली है ना, ये घुलती कम है, मतलब थोड़ा सा इसमें रह जाता है। अभी ट्राई कभी करोगे तो पूरी नहीं घुल पाती है। तो यंत्र बनाने में क्या होता है, अस्पष्टता हो सकती है। समझ गए? उतना हो सकता है स्मूथ आपका पेन ना चले, हो सकता है उतना स्मूथ और कोई चीज दिक्कत करे आप। तो बहुत इंक में बहुत सावधानी रखना, और एक एक बूंद करके जल डाला जाता है। जितना इंक बनाना उतना ही निकालना, किसी कटोरी में निकाल लेना, किसी और चीज में, कोई बड़ी चीज में मत निकालना, बहुत छोटी पतली चीज होनी चाहिए, ताकि इंक जो है मैक्सिमम आप उसका यूज कर सकें। बड़ी चीज में यार फैल गई है वो, तो अब उसी में ढूंढ रहे हो 1 घंटे, निप और खराब हो रही है, कोई मतलब नहीं है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखना। नहीं, सिंदूर नहीं, रोली बताया जो, उतना व्यर्थ के प्रश्न नहीं, फिर चीजें रह जाएंगी, फालतू के प्रश्न नहीं। इतना समझ आ गया? ठीक है, दो तीन बातें समझ आ गई। फिर यंत्र बनाना चालू करेंगे। जैसे यंत्र है, वो प्रोसेस मैंने अभी आप सबको बता दिया। अभी इसमें लिखा होगा कौन सा चाहिए। ठीक है, तो अभी इसमें लिखा है हर यंत्र बनाने के लिए उसका, उसकी इंक भी लिखी है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, जब आपने इंक बना ले, फिर आप इंक अप्लाई करेंगे। फिर दूसरा, अब जब यंत्र बन जाएगा, फिर मेन काम चालू होगा। उसका नाम है प्रतिष्ठा।
तो जैसे मूर्तिकार पहले अच्छी अच्छे पत्थर को तराशता है, वैसे आपने भोजपत्र को तराशा और इंक को लिया। ठीक है। फिर क्या करता है मूर्तिकार, जिससे उसको बनाना होता है उसको धार देता है, छेनी हथौड़ी जो कुछ भी होता है। तो आपने क्या किया, जो आपने जो भी उसका पेन का यूज करना उसको आपने सही कर लिया। फिर वो उसको अप्लाई करता है बहुत ध्यान से, आंख में कितना वार करना है, बाल कैसे बनाने करता है। वैसे ही आप यंत्र बनाएंगे, यंत्र को एकदम मूर्ति से जोड़ा गया, जो भगवान का विग्रह होता है, भगवान का जो विग्रह होता है वैसे ही सेम पावर यंत्र में होती है। जैसे आप ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जाते हैं, किसी ज्योतिर्लिंग में जितनी पावर एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की है, उतनी ही पावर एक यंत्र में आ सकती है, उतनी सेम पावर। जितना पावर हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठा करने में है, उतनी सेम पावर एक यंत्र में आ सकती। तो पहला होता बनाना, मूर्ति बन गई, जैसे यंत्र बन गया। अब क्या है, अब उसकी जब तक मूर्ति तो बन के रखी है, स्टैचू भी बहुत सारे बने हैं, है ना, बट उनका मोटिव कुछ और है, तो उसकी प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। प्रतिष्ठा कैसे होती है, प्रतिष्ठा कैसे होती है, प्रतिष्ठा में पंचोपचार और षोडशोपचार पूजा का प्रोसेस है। आजकल बहुत ज्यादा तामझाम बताने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी बता सकता है आपको मंत्र भी लिखे रहते हैं, तो चैट जीपीटी से पूछ लेना पंचोपचार षोडशोपचार पूजा क्या है। ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं, एक सिंपल वे में बता देते हैं, बाकी आप अप्लाई कर लेना इसमें। एक सिंपल वे में बता देते हैं। सबसे पहले यंत्र को रखना चाहिए, बढ़िया आसन बना के रखो, एक कोई कपड़े में रख दो या कुछ करके बढ़िया बिछा के कुछ रखो। जिन देवी देवताओं को मानते हो उनको अपने सामने रख लो चौकी वौकी में, कि थोड़ी आपका कंसंट्रेशन बन जाए। बनाने का काम अलग है, बना के प्रणाम करके बनाना है। हो सके तो जो जो भी आपके इष्ट हैं, उनकी कोई स्टैचू, उनकी कोई मूर्ति, उनका कोई आइडल अपने सामने रख लें, कोई फोटो रख लें, प्रणाम करके। हो सके तो मत्था टेक के प्रणाम कर लें, क्योंकि बिना श्रद्धा के ये चीजें जागृत नहीं होती है। ठीक है। फिर आपने अच्छी तरीके से बना लिया, इंटेंशन, गुड इंटेंशन के साथ आपने इस यंत्र को बनाया। उसके बाद बनाने के बाद इसकी प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा करने के लिए क्या करना है, एक आसन देना है, आसन पे यंत्र को रखना है। रखने के बाद सबसे पहले जल छिड़का जाता है, थोड़ा देर रख देना हवा में ताकि ये सूख जाए इसकी इंक। तो कम से कम 10-15 मिनट का टाइम दे देना इस यंत्र को, तो सूख जाएगी इसकी इंक, सूख जाएगी तुरंत। ठीक है। फिर क्या करना, हल्का सा जल छिड़कना है, हल्का सा, मंत्र बोलते हुए स्नान कराना बोलते हैं, 4 बार जल छिड़का जाता है, बट दूर से करना, एकदम गीला ना हो जाए वो। ठीक है। स्नान कराइए। उसके बाद जो है वस्त्र पहनाइए, एक कलावा लेकर के मंत्र है रख दीजिए। यज्ञोपवीत हो तो यज्ञोपवीत रख, पूजन का सामान थोड़ा ले लेना, यज्ञोपवीत पहना दीजिए। ठीक है। भगवान को यज्ञोपवीत पहनाने के बाद फिर और भी ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस है, उसमें मिल जाएंगे आपको, टीका लगा दीजिए। और जो चीजें हो सकती हैं वो सब, कुमकुम रोली जो कुछ भी है वो सब हल्का हल्का करके डाल दीजिए। डालने के बाद, करने के बाद, ठीक है, वो उसमें मिल जाएगा आपको। करने के बाद फिर क्या करना है, भोग लगाना है। पहले आरती कर सकते हैं, फिर भोग लगा सकते हैं। तो पहले वैसे आरती का विधान है, तो धूप बत्ती अगरबत्ती एटलीस्ट दिखा देना, हाँ फूल चढ़ा देना, वो प्रोसेस पता चल जाएंगे। फूल चढ़ाइए, माला चढ़ा दीजिए, फिर हल्का सा अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा के भोग लगा दीजिए, फिर पूरी आरती कर लीजिए, जो भी आपको आरती में विश्वास हो। ये सब तो हो गया, ये सब पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, ये सब आपको मिल जाएगा वहां पे, चैट जीपीटी पे डालोगे मिल जाएगा। ठीक है। दिवाली पूजा भी डाल दोगे उसमें भी मिल जाएगा। अब इनमें कुछ लिखे होंगे मंत्र, जो भी यंत्र होंगे उनमें उनके कुछ मंत्र हो सकते हैं। तो वैसे मंत्र कितना जपना चाहिए, मंत्र कितना जपना चाहिए वैसे, मंत्र जपना चाहिए जो उसमें लिखे हों उतने। बट दिवाली की जो रात है उसमें आप जितना जप पाए उतना जप लें, पूरी रात रात जप लें। ठीक है। या 3-4 बजे तक एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त तक जप लें। तो उसमें 5,000 जप लिया, 2,000 जप लिया, 3,000 जप लिया, जितना जप लिया आपने, उसमें डिले ना हो, ब्रेक ना हो, कोई ऐसा आकस्मिक चीज हो जाए, मान लो टॉयलेट लग गई या बाथरूम जाना है, कुछ भी है, तो उस काम के लिए आप उठ सकते हैं। ठीक है। अपना मैक्सिमम जप लीजिए, 1.25 लाख 2 लाख के चक्कर में नहीं पड़ना, जितना आप जप कर पाए उतना कर लीजिए, उतने में काम हो जाएगा, उतने में वो यंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक बात और है, एक बनाओगे तो एक सिद्ध हो जाएगा, 10 बनाओगे तो 10 सिद्ध हो जाएंगे। आप सीक्रेट बता दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमें अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी देना है, किसी को देना है, 10 यंत्र बना के रख लो, उनके अलग अलग मंत्र कर लो, सिद्ध हो गया वो यंत्र। 10 अगर बना दोगे तो 10 सिद्ध हो जाएंगे। ये मतलब ये महत्व है दिवाली का, ये दिवाली का महत्व है, ये होली का महत्व है।
ग्रहण में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है, बल्कि अगर दिवाली और होली को कंपेयर करें तो दिवाली में ज्यादा महत्व है। उसके बाद यंत्र को रख के सबसे बड़ा काम ये करना है कि भगवान को प्रणाम करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हम ये जो चीज बनाने जा रहे हैं बहुत ही गुड इंटेंशन से बनाने जा रहे हैं, बहुत ही पवित्र मन से बना रहे हैं। हम मानते हैं हमने बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमारी ये पर्टिकुलर चीज नहीं हो रही है। हम मानते हैं कि हम हमारी ही गलती रही होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इन सब आडंबरों की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो वैसे ही कामयाब है, वैसे ही सक्सेसफुल है। बट हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा काम करिए, हमारा काम प्लीज बना दीजिए, बड़ी रिक्वेस्टिंग फॉर्म में। कभी रामचरितमानस पढ़ो तो आपको पता चलेगा किससे बात करी जाती है और कैसे। भगवान श्री राम, एक पुत्र अपने पिता से कैसे बात कर रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कैसे बात कर रहा है। जब माँ भगवती भवानी अपनी प्रार्थना कर रही हैं अपने इष्ट से, तो किस फॉर्म में कर रही हैं? जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, है ना, जय गज बदन षडानन माता। मतलब एक रिक्वेस्टिंग फॉर्म में, विनय बोलते हैं इसको। एक रिक्वेस्टिंग फॉर्म में विनय के साथ, बड़े रिक्वेस्ट के साथ, आंखें नम कर हो जाए तो बहुत अच्छा है, मन थोड़ा आर्त हो जाए, मन थोड़ा गीला हो जाए आपका प्रार्थना करते करते। मम गुण गावत पुलक शरीरा, थोड़ा आपका शरीर रोमांचित करने लगे। ठीक है, ऐसे दिल से प्रार्थना करिए और निश्चित तौर पर वो प्रार्थना आपकी सक्सेसफुल होगी, सफल होगी। और भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारा ये काम कर दो, बाकी तो पूरा जीवन है अपनी सेवा करा लो। हमने जो अपराध किए हैं, जो परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनके लिए कोई आप जो भी आपको प्रायश्चित समझ में आए, जो पूजा समझ में आए, वो हमसे करा लीजिए। वो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा ये काम बना दीजिए प्लीज। तो बड़े अच्छे तरह से मैं बता तो रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे मेल्स मेरे पास आ जाते हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जिनका हम रिप्लाई छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी फॉर्म कुछ ऐसी होती है, उनका कहने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि पिघलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उनको अटेंशन देना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उनको रिप्लाई देना पड़ता है। तो भगवान तक अपनी बात पहुंचाने का भी एक तरीका है, उसके लिए आपको शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, रामचरितमानस को पढ़ना पड़ेगा। तो भगवान तक बात पहुंचती है, लेकिन पहुंचाने का भी एक तरीका है, कैसे बात कहाँ करनी है, मालिक से कैसे बात करनी है, शत्रु से कैसे बात करनी है, रामचरितमानस से पता चलेगा। जब भगवान श्री राम रावण से बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, विभीषण से बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, समुद्र से बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। जब तक आपको संवाद करने नहीं आएंगे तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो भगवान से प्रार्थना करिए, अपने इष्ट से प्रार्थना करिए, वो जो यंत्र है उसका भी देवता है, उससे प्रार्थना करिए। यंत्र से प्रार्थना करिए कि हे यंत्र देवता, ऐसे ही कुछ नहीं आ रहा, हे यंत्र देवता, हमने जिस काम के लिए, अमुक कार्य के लिए आपका आपकी निर्मिति करी है, अमुक कार्य को करने के लिए हमने आपकी प्रतिष्ठा करी है, आप हम पर अनुग्रह करें। जिस भी मानसिकता से, जिस भी संकल्प से हमने आपको बनाया है, अपने हाथ से हो सकता है कुछ त्रुटि हो गई हो सकता है हमें पता नहीं, हम अल्पज्ञ हैं, लेकिन फिर भी अपनी कृपा हम पर करिए। ऐसे भाव के साथ, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आप यंत्र को जब बनाएंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट्स आएंगे। अब यंत्र को कैरी करना थोड़ा आज के संदर्भ में थोड़ा वो हो जाता है, कुछ कहते हैं हाथ में बांध लो, कुछ कहते हैं गले में बांध लो। आज का थोड़ा मॉडर्न युग हो गया है, आपको कुछ ऐसे भी कपड़े पहनने होते हैं जिसमें नेक ज्यादा दिखे, आपको कुछ ऐसे भी कपड़े पहनने होते हैं जिसमें यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए कुछ ऑप्शंस भी हैं, सब्स्टिट्यूट्स भी हैं। अगर आप फोन को थोड़ा शुद्ध रख पाते हैं तो फोन के कवर में भी डाला जा सकता है, पॉकेट में भी रखा जा सकता है। उसके लिए कोई अलग से कोई एक बनाया जा सकता है, वॉलेट कुछ बनाया जा सकता है कि उसको आप ऐसे करके अपने जेब में रख लो, करके अपने पास किसी तरीके से रखे रहो। तो वैसा करने से भी जरूरी नहीं है कि आप गले में पहने, जरूरी नहीं कि आपकी भुजा में ही रहे, बट हाँ वो शुद्ध रहे। फिर आए अपने घर के मंदिर में रख दिए। एक्चुअल में क्या होता है, आपके गले, अगर कमर के नीचे कोई यंत्र है, जैसे पॉकेट में, कुछ लोग पीछे वाली पॉकेट में रख लेते हैं, आगे वाली पॉकेट में रख लेते हैं, तो उसमें अगर कमर के नीचे जाएगा तो अब आपने, मतलब अब आप किसी चीज के लिए गए, शंका के लिए, लघु शंका के लिए गए, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम है, वो अशुद्ध हो गया फिर। तो फिर ऊपर वाली पॉकेट में होना चाहिए। ठीक है, गले में कोई चीज होती है तो शुद्ध मानी जाती है। तो इसके लिए वो थोड़ा सा बात हो सकता है, फ्रेम करवा सकते हैं, कुछ लोग चांदी में पहन लेते हैं, कुछ वो वैसे इन जनरल आप पहन लो, कभी जाना हो तो उतार के मंदिर में रख दो, फिर आके पहन लो। ऐसा भी कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लो कैसे कंफर्टेबल आपके लिए रहेगा। ठीक है, अब यंत्र हम आपको दिखा देते हैं, मेन जो बात थी वो हमने बता दी, कुछ मुझे एक दो उपाय भी बताने हैं। अब जैसे ये एक यंत्र है, इसको बोलते हैं सर्वत्र विजयी यंत्र। अब इस यंत्र में लिखा है, इस यंत्र को अनार की कलम द्वारा अष्टगंध की स्याही से, अष्टगंध मिल जाएगा मार्केट में, भोजपत्र पर लिखकर, गुग्गल मिल जाता है, गुग्गल की धुनी, जैसे धूप बत्ती करते हो वैसे गुग्गल कपूर लेकर के, गुग्गल डाल करके उसकी धुनी देना है, देकर अपनी कमर में बांध ले। कमर में बांधा जा सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमर में बांध लो, हाथ में बांध लो, पॉकेट में रख लो, चलेगा, सब चलेगा। ठीक है,
बांध ले, फिर निर्द्वंद होकर अपने कार्य के लिए जाए, सफलता अवश्य मिलती है। कि ये जितनी चीजें लिखी हैं उन सब चीजों से लेकर के आपको सक्सेस मिल जाएगी। जिस भी काम के लिए जा रहे हो आपको लग रहा है कि ये दूसरे के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, तो फेवर मिलेगा आपको। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ा फेवर मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये संतान प्राप्ति के लिए यंत्र है। वैसे भगवान कृष्ण की आराधना करने से ही संतान प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान कृष्ण की आराधना बहुत करनी चाहिए, कुछ अनुष्ठान है वो भी करने चाहिए, पुत्र प्राप्ति के बहुत सारे अनुष्ठान है वो करने चाहिए। बट हाँ, यंत्र पे आपका विश्वास है तो ये कर सकते हैं। इस यंत्र को गोरोचन, सिंदूर, हिंगुल, खैरदशा, केसर और कपूर को मिला करके स्याही तैयार कर, कपूर भी पीस करके डालना है। केसर मिल जाएगा, खैर दशा भी मिल जाएगा, हिंगुल भी मिल जाएगा पंसारी की दुकान में। तो थोड़ा थोड़ा लेके सब मिक्स कर लेना है। अनार की कलम ले लेनी है, कलम बनाए। दीवार, अनार की कलम भी मिल जाएगी वहीं पे। अनार की कलम मतलब अनार की डंठल, वो जो लकड़ी होती है अनार की, वो। ठीक है। तो दीवार उसी वही आपकी वो बनेगी, लेखनी बन जाएगी, वही जो बना बताया ना। उसे शार्पनर से करना है उसको। वो दिवाली के दिन आधी रात के समय 12 बजे के बाद लगभग इस यंत्र को तैयार करना, धूप दीप दे करके स्त्री अपने गले में या हाथ में धारण करें। और उस दिन जितना हो सके इस मंत्र का जप करें, और प्रतिदिन इस मंत्र का जप करना चाहिए। और देखो विशेष बात लिखी, श्रद्धा, सदाचार, दान, पुण्य, पूजा अर्चना यथा सामर्थ्य करते रहना चाहिए प्रतिदिन। इस यंत्र के प्रभाव से दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये जितनी भी तरीके की समस्याएं हैं, गर्भपात की है, बंधत्व की है, किसी भी तरीके की समस्या, या कोई दुर्घटना हो जाती है, सीढ़ी से कोई गिर गई या कुछ हो गया, तो उन सब चीजों से भी रक्षा होती है। और समय पर अगर कोई ऐसे ही बांध लेता है तो समय पर संतान हो जाती है। कोई डर होता है तो सुरक्षित भी रहती है। कुछ ऐसा 1 2 3 मिसकैरेजेस हो गए हैं, आप क्या करें, तो ये यंत्र बना करके आप यूज में ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसके बाद तीसरा जो यंत्र है पदोन्नति दिलाने का है आपको। जित आप बहुत दिन से काम कर रहे हो, बहुत एलिजिबल भी हो, बट आपको सक्सेस नहीं मिल रही, उसके लिए ये यंत्र है। तो ये भगवान सूर्य को डेडिकेटेड यंत्र है। देखो अब जितने मैंने यंत्र दिए हैं सब सात्विक यंत्र हैं, व्यर्थ वाले नहीं है यहाँ कोई भी। ठीक है, भगवान सूर्य का ये यंत्र है एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो मैं लिखा है सबसे पहले, ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने नम पदोन्नति कुरकुर स्वाहा। इस मंत्र का 21,000 बार जप करना चाहिए। और अपने इष्ट देवता को सच्चे मन से ध्यान करना चाहिए। मैंने 21,000 यहाँ पे लिखा है। दिवाली के दिन यथाशक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। फिर लिखा, अष्टगंध की स्याही से, चमेली की कलम से, या चांदी चांदी का भी पेन हो तो उससे भी कर सकते हैं। बनाकर लिखें। इस यंत्र को शुभ नक्षत्र दिवाली की रात ही बहुत है, पूजन करके चांदी के ताबीज में धारण करके अगर इंटरव्यू के लिए जाए या अपनी कंपनी में जहां जॉब करता वहीं करे तो वहां पे पदोन्नति मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपकी कैटेगरी में कोई जॉब आएगी तो आपको फेवर हो सकता है। ठीक है। और पदोन्नति के लिए एक चीज और है, जब ये करोगे तो ऐसा नहीं है कि मिलेगी, जब ये आप कर लोगे तो उन्नति के लिए जो जो चीजें जरूरी होंगी, पढ़ना जरूरी होगा, एक्सपीरियंस जरूरी होगा, चीजें जरूरी होगी, कम्युनिकेशन जरूरी होगा, तो इस यंत्र के प्रभाव से आपका वहां वहां ध्यान जाएगा जहां आपका ध्यान अभी नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ ला के रख देगा, यंत्र आपको थॉट दे देगा, विचार दे देगा, जहां से आपके काम बनते हैं वहां तक आपको लेके जाएगा। और फिर आप वो करके इस यंत्र के प्रभाव से आपको काम हो जाए। ये नहीं कि बस पहन लिया घूम रहे हो बस, अब कुछ नहीं करना है। ये आपसे वो काम कराएगा जो काम आप पिताजी के कहने पे भी नहीं कर पा रहे हो। ये यंत्र की सामर्थ्य है। ठीक है। उसके बाद ये पेन कोई चला रहे हैं, बहुत कोई महापुरुष हैं ये अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको भी दिख रहा है क्या लाल नीला ये सब कुछ, है ना स्क्रीन पर ये कोई महापुरुष जी हैं, धन्यवाद तो ये व्यापार वर्धक यंत्र है। तो इस यंत्र को कैसे बनाना है, भोजपत्र पर शुद्ध केसर, केसर जो आता है उसी से बनाना है। अनार की कलम से बनाना। आशीष द्विवेदी जी, आपका नाम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। कलम द्वारा बनाना है। दीपावली की रात में बनाना बहुत अच्छा रहता है। और उसी की रात को यंत्र बनाएं, धूप दीप दे करके ओम महालक्ष्मी नमा का जितना हो सके जप करें। घी का दीपक जला दें जाप करते समय। और दीपक जला लेना, जब यंत्र बनाने भी बैठना तभी दीपक जला लेना। ठीक है। अखंड दीपक जला लेना थोड़ा जाल के। इसके बाद में इस यंत्र को दुकान या कार्यालय में स्थापित कर दें। ऐसा करने से व्यापार वृद्धि होती है। स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई। ठीक है। उसके बाद मैं एक बात रिक्वेस्ट करूंगा, सारे मत बनाने बैठना, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वही बनाना ठीक है, नहीं तो सारे के चक्कर में एक भी काम नहीं सही हो पाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद लिखा सर्व कार्य सिद्धि यंत्र, जो भी आप कार्य चाहते हैं कि आपका ये काम बन जाए, उस सब के लिए इस यंत्र का प्रयोग है। गणेश जी का यंत्र है, देखो लिखा, ओम बम गंग गणपतये नमः। अब तंत्र जो है ना वो केवल वो
तंत्र को आप क्या समझ लेते हो? तंत्र को केवल आप यही समझ रहे हो भूत प्रेत ये सब दुनिया भर की बातें होंगी यहाँ पे। भाई तंत्र जो है वो देवी देवताओं के भी हैं सारे, समझ गया, देवियों के ही सारे तंत्र हैं अगर देखा जाए तो ये गणेश जी का यंत्र है। इसको कैसे बनाना है? बना करके शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन, दिवाली के दिन अभी के लिए, और बाकी अगर अन्य किसी दिन बनाना है तो शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन भी बनाया जा सकता है। गोरोचन से बनाना है, अखंडित भोजपत्र पर बनाया, दाई भुजा पर धारण कर सकते हैं तो उससे कार्य सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये यंत्र बना सकते हैं। इतने ओम लिखे जाते हैं नीचे, ओम बम गणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ये भी लिखा जाएगा इसमें। ये शुभ लाभ यंत्र है, बहुत नॉर्मल यंत्र है लेकिन है बहुत काम का। ये व्यापार के लिए होता है। ये भी अगर आपका संबंध विदेश व्यापार से है तो इस यंत्र को बनाना चाहिए। आपका कोई ऐसा काम है जो इंटरनेशनल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या विदेशी क्लाइंट्स आपके पास बहुत हैं, तो इस यंत्र से आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो यार इसमें राहु की एनर्जी भी इंक्लूड है। Realme 6 ये सब आप, मैं अगली बार सबको ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि आपको पता नहीं है लेकिन आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं नाम अब अगली बार से मैं नाम लिख लूंगा सबके, और आप क्लास में कभी इंटर नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सुनने का समय है, ट्राई करने का समय नहीं है। ठीक है, तो प्लीज एक मर्यादा में रहिए, एक डिसिप्लिन में रहिए, तो हमें अच्छा लगेगा। तो दुनिया भर की खुरपेची कर रहे हो, कोई मतलब है नहीं उससे। शुभ लाभ यंत्र है ये। अगर आप, ये हो गया ठीक है, फिर एक और यंत्र है। इस यंत्र को अपनी दुकान में लगाने से व्यापार की वृद्धि होती है। पीले कपड़े पर ये यंत्र लिखकर लटका देना चाहिए। जहां भी आप अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां पे हो सकता है ये यंत्र। अब ये एक बहुत प्रभावशाली यंत्र है। मतलब ये दिखने में ऐसे ही लग रहा है बट है, इसमें किसी भी तरीके की आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है, कोई भी इच्छा। ये यकीन मानना, कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। ये सारा टॉपिक कवर कर देगा, अकेला एक यंत्र। देखो इसमें लिखा, कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, कारखाना खोलना चाहते हैं, कोई नौकरी चाहते हैं, विदेश जाने का मन है, जो भी इच्छा आपकी, 11th हाउस को इनहेंस कर देता है ये यंत्र, अपने आप ऑटोमेटिकली एम्पावर कर देता है। मतलब तंत्र ज्योतिष पढ़ाते हैं तो हर यंत्र का वो भी बताते हैं कि कौन से हाउस से किसका कनेक्शन है, बट हम अभी ऐसे ही इन जनरल आपको बस जितना बता रहे हो उतना लिख लो। ये 11th हाउस को एम्पावर कर देगा। कोई भी ग्रह बैठा हो, कोई भी नक्षत्र हो, कोई भी राशि पड़ी हो, कोई भी हो, कुछ भी, इस यंत्र को करने से। तो इस यंत्र को मन, आपके मन पर इसका नियंत्रण होता है, सीधे कंट्रोल होता है मन पे। क्या लिखा आपके मन में? कोई भी ऐसी इच्छा, जिसको घर बनाना चाहते हैं, संतान चाहते हैं, विवाह करवाना चाहते हैं बच्चे का, कोई भी इच्छा, कारण आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं रुकता है, कन्या का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, कोई नौकरी चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, अनेक प्रकार की आपकी इच्छा जो अधूरी है, तमाम इच्छा के लिए आप इस यंत्र को बना सकते हैं। ऐसे ही यंत्र बनेगा। फिर इसका वो लिखा, इस यंत्र को भोजपत्र पर अनार की कलम से और कस्तूरी से बनाएं। कस्तूरी लिखा है, अगर मिल जाए देख लेना, नहीं तो अष्टगंध का प्रयोग कर लेना अगर कस्तूरी ना मिले तो। ठीक है, यंत्र तैयार हो जाने पर नैवेद्य आदि वो जो पूजा बताई वो करके, इसको जिस दिन बनाओगे फिर भी 40 दिन तक लगातार और पूजा करनी है। ठीक है, और कोशिश करें कि 40 दिन तक लगातार दीपक जलता रहे। अखंड दीपक जलाना चाहिए इस केस में। ठीक है, जलने दीजिए। 41 दिन दीपक बुझा करके इस यंत्र को तांबे के ताबीज में बांध कर गले में पहने या बांध में बांध ले। इस प्रकार आपकी जितनी भी इच्छाएं वो पूरी हो जाएंगी। ले लीजिए, ये ऐसे ही कहीं से नहीं निकाला गया ये यंत्र, कैसे उठा के उठ पटांग बातें आपसे कर रहे हैं। सारे रिसर्च्ड यंत्र हैं, सारे एक एक यंत्र रिसर्च्ड हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रिसर्च्ड यंत्र हैं ये। 100% इनको काम करना होता है, मेरी बात पे यकीन मानना। 100% इनको काम करना होता है। देखो बात सही बोल रहा है, पेमेंट भी आ गई किसी की। लक्ष्मी जी सीधे कृपा कर रही है ना? तो 100% इनको काम करना होता है। शिवाजी समझ रही है? शिवाजी सब बढ़िया? हैप्पी दिवाली। ठीक है। तो इस यंत्र, इन यंत्रास को काम करना ही होता है। ठीक है, एक शायरी और सुनाते हैं आपको। संकट हो कैसे भी वो चकनाचूर होते हैं। हमने लिखी है गुरु कृपा से। संकट हो कैसे भी वो चकनाचूर होते हैं, गुमनाम है जो अब तलक वो मशहूर होते हैं। संकट हो कैसे भी वो चकनाचूर होते हैं, गुमनाम हैं जो अब तलक वो मशहूर होते हैं। खुशी रहती है हर पल, फिर कभी रोना न होता है। खुशी रहती है हर पल, फिर कभी रोना न होता है। हनुमान जो चाहे तो फिर होना ही होता है। आपका इष्ट जो चाहे
तो फिर होना ही होता है। तो बस प्रार्थना ऐसी कर लेना, भगवान जो चाहें तो फिर होना ही होता है। ऐसी प्रार्थना करना कि बस काम बन जाए आपका। ठीक है, बड़ी प्रार्थना करिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप इन यंत्रास पे बनाइए। सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो गए हैं, यकीन मानना। मैंने बहुत लिमिटेड चीजें आपको दी हैं, बट ये लिमिटेड में बहुत लिमिटेड एडिशन ही है ये। ठीक है। और ले लिया आप सबने स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना था, या किसी को कोई अभी नहीं ले पाया कोई, तो ले लो भाई, जल्दी से ले लो फिर। मुझे क्लास सेशन खत्म करना पड़ेगा, जल्दी ले लीजिए जिनका रह गया हो। ठीक है, ये दूसरा है। इसकी कोई फोटो पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसलिए पहले ही ले लो। ये तीसरा है। उसके बाद ये चौथा है, यहाँ तक ले लेना। फिर ये सर्व कार्य सिद्धि से ले लेना, पांचवा। फिर ये ले लेना। ठीक है, समझ आ गई बात। अब तो 2 4 5 मिनट के लिए कुछ बातें और बता देंगे आपको, दिवाली के दिन क्या क्या कर सकते हैं और चीजों के लिए। प्रमोशन वाले दिखाना है किसी ने कहा है। भैया ये सब यहाँ दुकानदारी मत करो, मोबाइल नंबर कोई डाल रहा, कोई कह रहा हम पंडित जी हैं, गलत बात है। हमें तो कोई कुछ दे नहीं रहा है, हम पढ़ा रहे हैं। तुम्हें कौन पूछेगा। ऐसे मदद करना चाहते हैं तो हमारी टीम को कांटेक्ट करिए। ये सब काम गलत है। पदोन्नति दिलाने का यंत्र देखिए। हमने आपसे कोई पैसा नहीं मांगा, चाहते तो 2 2 सौ रुपए भी ले सकते थे, है ना। बट आपका पैसा क्या है? श्रद्धा है। बस मैं ये काम कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि ये काम मुझे ऐसा लगता है हम सबको करना चाहिए, और बस पहल हमने करी है। ये विद्या शायद, ये जो विद्याएं हैं ना, ये शायद ऐसे ही रह जाती तो हमारे आप तक आज तक पहुंची ना होती। आज अगर हमारे आप तक पहुंची है ना, तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हम जो शास्त्र लिखने वाले लोग रहे हैं, उन्होंने बुक्स में, उन्होंने कहानियों के माध्यम से, उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी दिया है, तब हमारे तक पहुंची है ना। तो उस पे भी एक एक हिस्सा हमारा उसमें भी जाना चाहिए। हम जरूर 1,000 रुपए कमाएं, बट कोशिश ये भी करें कि कम से कम हमारी लाइफ में अगर हमने 10,000 लोगों को पढ़ाया, तो 1,000 लोग फ्री में भी पढ़े हमसे। फ्री मतलब जो मतलब के लोग हैं वो भी पढ़े। ठीक है। हमारे गुरुजी तो ऐसा कहते हैं, पता नहीं कब होगा कि बेटा ये काम तो वैसे ही सेवा में करना चाहिए। बट देखो अब मन से वो चीजें कब हटती है। छोटा छोटा एक प्रयास चल रहा है। अगर ये प्रयास सक्सेसफुल होता है तो फिर आगे और भी कर सकते हैं। हम तो सब फ्री करने के लिए तैयार हैं। अभी एक छोटा सा प्रयास किया है, ठीक है, कोर्स के माध्यम से। पराश्री में अभी रहना मेरे साथ। अभी मैं कुछ 1 मिनट रुको, मेरा मैंने आईपैड में कुछ लिखा है मेरे। या देखते हैं, नहीं तो पीडीएफ भेज देंगे। क्लास का भी मेरा टाइम हो रहा है, देखते हैं कुछ, रुको। कुछ उपाय लिख लो कुछ, चलो, जो दिवाली के दिन करोगे। सबसे पहले काम करना चाहिए, दिवाली के दिन अपना जो मुख्य गेट है उस पर 2 दीपक लगाने चाहिए। 2 दीपक कैसे होंगे? एक लेफ्ट साइड जो आपके घर का होगा, एक राइट साइड। लेफ्ट साइड जो होगा वहां पे तिल के तेल का दीपक होना चाहिए, शनि देव का दीपक जलाइए। और वो उसमें कुबेर का भी स्थान माना जाता है। और जो राइट साइड होगा वो लक्ष्मी जी का दीपक होता है। वो जो होगा वो घी का होगा, वो लक्ष्मी जी का दीपक होता है। शुक्र को एक्टिव करता है वो, एक्टिवेशन करता है शुक्र का। ठीक है, समझ आ गई बात इतनी। उसके बाद अगर आपको श्री यंत्र मिल जाए तो खरीद लेना है। कोई ऐसे ही मिल जाता, फ्रेम में भी मिल जाते हैं। अगर मिल जाए तो ऑप्शन के लिए एक श्री यंत्र ला के अपने घर में जरूर रखो। और उसको दूध, या वैसे मिल जाए ताम्र पत्र में तो और अच्छा रहेगा, तांबे का मिल जाए या कुछ ऐसे मिल जाए, तो दूध और गंगा गुलाब जल से उसका अभिषेक करना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो। ओम ह्री श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इसका 108 बार जब भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब आप जब अपने गेट को अंदर से देख रहे हैं, मतलब बाहर से अंदर देख रहे हैं, उस समय लेफ्ट राइट। ठीक है।
फिर एक करना चाहिए, कुबेर कलश बनाना चाहिए। कुबेर कलश सिद्धि बोलते हैं इसको। इसको कैसे बनाया जाता है? एक छोटी सी चांदी की या स्टील की आप लोटा ले सकते हैं। छोटी लोटी आती है ना, स्टील की भी मिल जाएगी, चांदी की भी मिल जाएगी, तो जो भी आपकी सामर्थ हो उसके हिसाब से ले लें। उसमें 5 रुपए सिक्के में, इलायची थोड़ी सी, इलायची के बाद केसर और थोड़ा सा चावल। 5 चीजें हो गई। 5 चीजें हो गई। कैसे हो गया? स्टील का तो पात्र ही हो गया, स्टील या चांदी का, है ना। फिर एक उसमें 5 रुपए का सिक्का हो गया। एक इलायची हो गई। एक नहीं मतलब 2 4 इलायची पड़ गई। कुछ केसर पड़ गए। इनको रख लो। और कुबेर भगवान का एक मंत्र है, नेट पे मिल जाएगा, लिख लो चाहो तो। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय नमः। 21 बार पढ़ो इसको। अब लोग कहते हैं ना दिवाली में करें क्या, करने वाली चीजें बता रहे हैं, रील वाली चीज नहीं बता रहे हैं। करने वाली चीजें आप रील बना के डाल देना, कोई डालने का मन हो तो कर देना, रील वील डाल देना, ठीक है। तो रील वील बना रहे हैं, मैंने कुछ लोगों को बोला था, नेहा जी बहुत लोगों को बोला था रील वील बनाने के लिए, उनमें से कोई डाल देना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है? तिलक लगाओ। कैसे लगाना? श्री तिलक बोलते हैं इसको। गंगा जल और केसर मिला करके एक तिलक बनाइए और उसको अपने मत्थे पे लगाइए। और ओम 3 बार, ओम श्रीम श्रीम श्रीम, ओम श्रीम श्रीम श्रीम, मतलब ओम के बाद श्रीम 3 बार आएगा। ऐसे 11 बार करिए। ये क्या करेगा पता है? क्या करेगा? वीनस और मून का एक्टिवेशन कर देगा, मतलब फ्लो में पैसा आने का योग बना देता है। ओम श्रीम 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 3 बार। ये घर में भी कर सकते हो, बिजनेस में भी कर सकते हो, कार्य क्षेत्र में भी कर सकते हो, ये करो काम। यही करने की चीजें हैं, इसी के लिए पंडितों के पास जाया जाता है, इसीलिए पूछा जाता है कि भैया दिवाली में करना क्या, क्योंकि आज कर दिया तो साल भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो साल भर ज्योतिषियों के पास घूमते रहोगे, ग्रहों के उपाय ढूंढते रहोगे, मिलेगा नहीं कुछ। और धन से ही धर्म हो रहा है आजकल। ठीक है, जब तक धन नहीं है, जब तक, तो फिर धर्म भी नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद लिखिए, हो सके तो इसको बोलते हैं 108 दीपक जलाने चाहिए अगर हो सके तो। किनको मुख्य तौर पर करना है? जो लोग बिजनेस में हैं या फेम रिलेटेड प्रोफेशन में हैं। एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जिनको अपनी सेल्फ इमेज पे काम करना है, सेल्फ ब्रांडिंग पे काम करना है, सेल्फ प्रमोशन करना है, इन्फ्लुएंसर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई भी, मतलब जिनके फेस से, शरीर से बहुत लेना देना है, जिनके फेस से बहुत लेना देना है, या जो बिजनेस कर रहा है, उनको 108 दीपक जलाने चाहिए। और हर दीपक में, अब ये मेन बात है, हर दीपक में छोटी सी हल्दी की गांठ डालनी है, छोटी सी, एकदम जो हल्दी का टुकड़ा जिसको कहते हैं। ऐसे करने से क्या होगा? और एक काम कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा काम और है, हर दिया पे, जो भी दिया आपने बनाई है, हर दिया पे अगर श्री लिख दें तो और काम हो जाएगा। इससे क्या होगा? नेम फेम रिकग्निशन बहुत मिलेगा। या कभी ऐसा आपको लग रहा है कि आपकी इमेज कम हो रही है, घर में, परिवार में, जहां आप काम करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं बन रही है, तो उस केस में ये कर सकते हैं। मैं बता बहुत कैटेगरी के रहा हूं, आपको जो कैटेगरी पसंद हो वो कर लेना। मैंने कई कैटेगरी बताने की कोशिश, आपको जो फिट लगे वो कर लेना आप में से, या किसी को फिट लगे उसको सजेस्ट कर देना। आपके थ्रू स्प्रेड भी हो, भले आपके नाम से हो जाए, ठीक है, ज्यादातर लोगों तक पहुंच जाएगी, ज्यादा अच्छा। हम अकेले कितना ही कर पाएंगे, 200 250 लोग मिलके कर देंगे तो शायद पहुंच भी जाए लोगों तक, है ना। तो आपके जो क्लाइंट्स हो, आपके घर के जो मेंबर्स हो, अब बताओ हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो ये सब बता दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। महालक्ष्मी मंत्र की साधना कर सकते हैं। तो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, कम से कम 108 बार पढ़ लो। या जो मंदिर में मूर्ति रखना,
मतलब जो आपने पूजा किया, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रखी या जो भी किया, 108 बार 108 फूलों से या चावल से, अक्षत पीले चावल, तो उससे भी कर सकते हो। क्या मंत्र है? ओम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। कमल से 108 किए जा सकते हैं, गुलाब से 108 किए जा सकते हैं, गुलाब की 108 पंखुड़ियों से भी किया जा सकते हैं, कुछ ना मिले तो अक्षत से भी किया जा सकता है। 108 बार अपनी जो मंदिर की मूर्ति है ना, लक्ष्मी जी की मूर्ति, चाहे चांदी की, सोने की, मिट्टी की, जो भी है, उस पे 108 बार ऐसे पढ़ के अक्षत डालिए, कम से कम प्रतिष्ठित होगी वो मूर्ति। जब जितने बार प्रणाम करोगे तो माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपको मिलेगी। आपको पता है, जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं घर में संपन्नता आती है। संपन्नता का मतलब गुण बढ़ते हैं, आदर एक दूसरे को दिया जाता है, कलह खत्म होती है। पैसा बहुत है, कलह ही है, आदमी एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं, तो भी तो समस्या ही है। लक्ष्मी कुछ कागज की नोट नहीं है, लक्ष्मी मतलब संस्कार, लक्ष्मी मतलब मैनरिज्म, लक्ष्मी मतलब वो जो होना चाहिए, एक बेटे को जैसा होना चाहिए, एक पत्नी को जैसा होना चाहिए, एक पति को जैसा होना चाहिए, एक सर्वेंट्स को जैसा होना चाहिए, वो जो होना चाहिए उसका मतलब लक्ष्मी। ऑयल, अभी तक केवल एक ही जगह ऑयल बताया है, बाकी जगह पे देसी घी का यूज कर पाए तो करें, अदरवाइज उसका जो, अगर कोई देसी घी का 108 दीपक नहीं जला सकता तो उसमें सब्स्टिट्यूट जो भी करना चाहे कर ले। वैसे घी ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो मंत्र है ना, ओम श्री, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इससे बेस्ट कोई लक्ष्मी जी को प्रिय मंत्र नहीं है। रात भर करो, जब घूम रही होंगी तो तुम्हारे यहाँ भी एक राउंड मार लेंगी, ठीक है। उसके बाद बिजनेस और करियर ग्रोथ के लिए सबको करना है, जो जो अभी एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ऑलरेडी कोई बिजनेस है, वो ये उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय है? दिवाली के दिन अपने काम की जगह, जहां भी आपकी जगह, काम की जगह पूजा करते हो, जो भी है आपकी जगह पे, एक छोटा सा कॉपर या पिरामिड लेकर के, ले लीजिए उसको, और एक कॉपर का स्वास्तिक ले लो। अगर पिरामिड लो तो उसमें भी स्वास्तिक बनाओ, या केवल स्वास्तिक लो, कॉपर का स्वास्तिक। अभी हम क्या करते हैं, स्वास्तिक घर में लगाते हैं, कौन से स्टिकर लगाते हैं या रोली से लगाते हैं। एक कॉपर का खरीद लो, अगर मिल जाए तो, दुकान पे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। कल कल शॉपिंग करेंगे तो परचेस कर लेना, अभी भी मिल सकता है। एक कॉपर का स्वास्तिक लेके आओ, अपने घर में लगाओ। और लगाते समय ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ये मंत्र बोलना है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ये मंत्र बोलना है, और प्रार्थना करो कि हम ये फलाने काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। कॉपर का ज्यादा अच्छा रहेगा, छोटा ही चलेगा, ठीक है। अब ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उनके लिए है जो अपने ऑरा पे काम करना चाहते हैं। ऑरा वीक होता है तो क्या होता है? मूड लो रहता है, स्ट्रेस में रहते हैं, बॉडी में आलस रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, दिन भर मोबाइल चलाने का मन करता है, लेटे रहने का मन करता है, गप्पे करने का मन करता है, मतलब जो काम करने का वो नहीं कर रहे हो, जो कर नहीं करने का वो व्यर्थ की चीजें कर रहे हो। सुबह होता उठ जाए बट उठ नहीं पा रहे हैं, और फिर कोई कह रहा उठो तो फिर एक्सक्यूज भी दे रहे हैं। ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जी है, रात में सपने आते, सपने उसी को बुरे आएंगे जिसका ऑरा वीक होगा, ये इंडिकेशंस है। अगर आपको गलत सपने आ रहे हैं, ये इंडिकेशन है आपका ऑरा वीक है, ये इंडिकेशन है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, धर्म को मानना है, साफ सुथरा रहना है, मन से भी, तन से भी, और शरीर से भी, मन से भी, ठीक है, साफ सुथरा रहने का इंडिकेशन है ये। तो ऑरा को इम्पावर करिए, और आज के दिन बहुत अच्छा ऑरा बनाया जा सकता है, आज के दिन, केवल दिवाली के दिन, मतलब कल के दिन। तो क्या क्या कर सकते हैं, लिखो इसमें। जब भी आप स्नान कर लें, स्नान कर लें, तो केवड़े का इत्र लिख लो, केसर, रोज वाटर, इनको मिक्स कर लेना है। और जहां जहां लगाने का मन करे वहां वहां लगाइए। हाथ में लगा लीजिए, माथे पे लगा लीजिए, थोड़ा गले पे लगा लीजिए। ऐसे कुछ जगह है जहां पे टीका लगाने का विधान है, नाभि पे लगाया जाता है, चेस्ट पे लगाया जाता है, गले पे लगाया जाता है, हाथ में लगाया जाता है ना, गले में लगाया जाता है।
अंजू जी कह रहे रिपीट कर दीजिए, लिखिए। रिपीट क्या करना है, लिख लीजिए फिर से। स्नान करने के बाद केवड़ा इत्र, केसर उसमें मिलाना है, रोज वाटर ये मिलाना है, और अपने बॉडी पार्ट में जहां जहां लगा सकते हो लगा लो। इससे दो प्लेनेट इनहेंस होंगे, वीनस और मून, बोथ एम्पावर हो जाएंगे। अट्रैक्शन बढ़ेगा, वैल्यू मिलेगी, लॉसेस कम होंगे, अच्छे इंटेंशन के साथ काम करोगे, मन काम करने में लगेगा। उसके बाद एक विशेष काम और करना है, लगाने के बाद मिरर में देखना है खुद को। घर का जितना बड़ा शीशा हो अच्छा रहेगा, जितना बड़ा हो सके शीशा जिसमें आप पूरे दिख जाओ। शोरूम में लगे होते हैं जो, वो मिरर भी चलेगा, छोटा भी चलेगा। बाकी नहीं है तो छोटे में भी काम कर जाएगा, बट जितना हो सके पूरे दिख जाओ ज्यादा अच्छा है। खुद को देखना है और अपने से टॉक करनी है, जो भी पॉजिटिविटी अंदर चाहते हो। टीका लगाने के बाद करना है, हो सके तो ये जो मिलाया है पहले अपने इष्ट को लगा देना, देवी देवताओं को लगा देना, माँ लक्ष्मी को लगा देना, गणेश जी को लगा देना, जो आपके घर के मंदिर हैं पहले एक बार उनको लगा देना, फिर खुद को लगाना, और फिर शीशे को देख करके ये बोलना कई बार। देखो मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, ये सब चीजें ऐसे हल्के में मत लेना। आज के दिन बहुत कुछ हो सकता है, दिवाली के दिन मतलब आज का मतलब दिवाली के दिन बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदला जा सकता है। समझ गए? तो खड़े होके बोलो कि भाई मेरे अंदर ये वीकनेस है, और ये वीकनेस मत याद करना कि मैं उठ नहीं पाता हूँ। टाइम बहुत बर्बाद करता हूँ, ये सब नहीं। जो पॉजिटिविटी चाहिए वो बोलना है। आई एम गुड, आई एम बेस्ट, आई कैन, आई डू। समझ में आ रही बात? और ये बात भी, जिसको आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं उनको भी, जिनसे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही उनको भी, हमारे पति हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, हमारी संतानें हमसे बड़ा बहुत प्रेम करती है। इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं इसको। थोड़ा मैनिफेस्ट करिए। जो चीजें आपको गलत लगती हैं उसको गलत नहीं बोलना, पॉजिटिव बोलना है कि हमारे पति हमको बड़ा प्रेम करते हैं, हमारी पत्नी हमें बहुत प्रेम करती है, हमारी संतानें बहुत आज्ञाकारी हैं, हमारी संतानें बहुत बेस्ट हैं। मेरी बात समझ आ रही है? हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, हमारा बिजनेस तो ग्रो करने वाला है, ग्रो कर रहा है। खुशी जी आप भी ध्यान रखना विशेष। इस समय मेरी पूजा में आपका ध्यान रहता है, आप परेशान ना होना, हम आपके साथ हैं, ठीक है? तो उसके बाद क्या है, मैनिफेस्ट करिए खुद को, खुद को मैनिफेस्ट करिए कि जिसमें जिस भी चीज को लेकर के आपको डर लगता है, जो भी चीज आपके हाथ से हो नहीं रही है, उस चीज को लेकर के मैनिफेस्ट करो। ठीक है? क्लियर? समझ आ रहा है बात? चलो आगे लिखो इसी में। थोड़ा पितरों के प्रति और गुरु के प्रति समर्पण दिखाइए आज के दिन। अगर आपका कोई गुरु है तो उसके प्रति समर्पण दिखाइए, आपके जो पितर हैं उनके प्रति समर्पण दिखाइए, क्योंकि बिना इनके लक्ष्मी आती नहीं है और टिकती नहीं है। ध्यान रखना, बिना गुरु के और बिना पितृ कृपा के लक्ष्मी टिकेंगी नहीं, आ जाएंगी। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं और मुझे सुन के हैरानी भी होती है, हंसी भी आती है, और फिर मैं सोचता हूँ इनको क्या उपाय बताऊं, क्योंकि बातें वो उन्होंने ऐसी कर दी हैं कि जिसमें मुझे पता है ये उपाय करेंगे नहीं कोई, मैं कुछ भी बोलूंगा। पता है क्या है? अगर आपके घर में पितृ प्रसन्न नहीं है और आपके यहाँ ब्राह्मणों की, संतों की, गुरुओं की सेवा नहीं होती है, तो लक्ष्मी फिर घर में टिकती नहीं है। जिनके पास कई पीढ़ियों से पैसा है उनको थोड़ा देखना वो क्या करते हैं। मारवाड़ी फैमिली देखो, जैन फैमिली देखो, बिजनेसमैन को देखो, जो व्यापारी वर्ग है उनको जरा देखो, वो कितना सम्मान देते हैं। थोड़ा राजस्थान चले जाओ, गुजरात चले जाओ, देखो कितना ब्राह्मणों को मानते हैं, कितना पंडितों को मानते हैं, कितना ज्योतिषियों को मानते हैं। मानते हैं, सबसे ज्यादा वही माना जाता है। मारवाड़ियों को देखो, दिवाली में एक भी मारवाड़ी, एक भी व्यापारी ऐसा नहीं रहेगा जो पूजा ना कराए अपने घर में या फिर बिजनेस में कराए। कोई ऐसा है जो खाली रह जाए? वो कुर्ता पहन के भी घूमेंगे और ये भी करेंगे। ठीक है? कहने का जो तात्पर्य है, बिना गुरु कृपा के, बिना इष्ट के और बिना पितृ प्रसन्न हुए धन आ भी गया तो टिकेगा नहीं, आग लगी रहती है उनमें।
आएगा इधर उधर चला जाएगा, बीमारी में चला जाएगा, किसी और चीज में चला जाएगा, व्यर्थ के खर्चों में चला जाएगा, ऊट पटांग खर्चे कर डालोगे, यही जाता है। तो इस दिन प्रार्थना करो, इस दिन बड़े प्रसन्न हो, क्योंकि अमावस भी है। दिवाली को अमावस भी पड़ती है ना, अमावस में दिवाली पड़ती है, अमावस्या रहती है ना, ये सबसे विशेष अमावस्या है। तो इस दिन पितरों को और गुरुओं को प्रसन्न किया जा सकता है एक ही बार में। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो। 20-21 वैसे दोनों को है दिवाली, दिन में करना हो तो 21 को कर सकते हो, रात में करना हो तो 20 को कर सकते हो, 20 भी करा जा सकता है, 20 ज्यादा अच्छा है। ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है। तुलसी का थोड़ा पूजन करो आज के दिन, मतलब इस दिन। एक तुलसी का भी दीपक जलाइए, तुलसी पे भी एक दीपक जलाओ, तुलसी ले आओ। पूजा के बाद किया जा सकता है तुलसी का दीपक। इससे क्या होता है, नारायण और लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं, पैसा आता है। देखो फिर से मैं एक बात बोलूंगा, धन चाहने से धन नहीं आया, स्किल से धन आया है कि नहीं? माइंडसेट से धन आया है, स्किल से धन आया है। तो जब ये सब करोगे ना तो आपका माइंड चेंज होगा, आपके अंदर वो स्किल्स आएंगे जो अभी आपके हाथ कभी लगी नहीं है। आपके थॉट वैसे बनने चालू हो जाएंगे, आप में विचार वैसे आने चालू हो जाएंगे। जब आप देवी देवताओं की या भगवान की पूजा करते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो, आपका थॉट बदल जाता है, माइंडसेट बदल जाता है, और माइंड जिसका बदल गया उसका सब कुछ बदल जाता है। एक बार विचार बदल गया, सब कुछ बदल गया। एग्जाम्पल मुझे याद आता है, हमारे गुरुजी बार बार रिपीट करते हैं कि एक जो कुम्हार था, वो एक चिलम बना रहा था। चिलम, चिलम जानते हैं ना? एक कुम्हार एक चिलम बना रहा था, और चिलम बनाते बनाते पता नहीं क्या हुआ, उसने सुराही बना दिया। और फिर उसको थोड़ी, जब सुराही लगभग बन गई तो तब उसको याद आया, यार मैं तो चिलम बना रहा था, मैंने सुराही बना दी। समझ में आ गई बात? तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब आप देवी देवताओं के सामने सामने बैठते हैं, इष्ट के सामने बैठते हैं, तो आप कर कुछ और रहे हैं, भगवान बना कुछ और देते हैं आपको। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात। मानसिक संकल्प लो, रात के 11:11 पे ये टाइम लिखो, नोट करो, 11:11। ये टाइम नोट कर लेना है। इस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव रहेगा, इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। इसको तांत्रिक माइंड बोलते हैं, इसको मतलब तांत्रिकों के लिए बेस्ट टाइम होता है ये 11:11। ये लिख लो, ये सीक्रेट है ये। 11:11 पे अपना नाम लिखो, जो भी आपका नाम है विद सरनेम। बच्चों को भी बता देना, पति देवता को भी बता देना, जो माने उसको बताना। व्यर्थ के लोगों को मत बताना, पर जबरदस्ती मत कराना कि पूरे घर के बच्चों को इकट्ठे पे उनका पटाखा छुड़ाने का मन है तो आप पटाखे बिठा लो। उनका पटाखा छुड़ाने का मन है तो आप पटाखे बिठा लो, उनको पटाखा छुड़ाने दो। जो इजीली मान ले उसका, ठीक है। अपना नाम लिखो और प्रार्थना करो, ऐसे मन में खुद से बोलो कि मेरे ऊपर भगवान की, मेरे इष्ट की, मेरे पितृ की खूब कृपा है, और मैं सही दिशा में चल रही हूं या चल रहा हूं। चल रहे हो नहीं चल रहे हो तो अपनी आत्मा जानती है। ठीक है। लेकिन ऐसा जब बोलोगे तो सही दिशा में चलने भी लगोगे। कुछ और उपाय लिख सकते हैं, कर पाए तो। 7 गोमती चक्र को लाल रंग के कपड़े में बांध कर लॉकर में रखना चाहिए। इससे धन की रुकावट होती है जो दूर होती है। अगर पैसा कहीं मार्केट में फंसा रहता है आपका, या बार बार फंसता है, आप किसी को पैसा देते हो वापस नहीं आता है, या माल देते हो वापस नहीं आता है, तो 7 गोमती चक्र को लाल रंग के कपड़े में बांधकर लॉकर में रखना चाहिए। धन टिकता नहीं है तो क्या कर सकते हैं, सिल्वर कॉइन में श्री लिख के लॉकर में रखना चाहिए, या पूजा करें, प्रतिदिन भी पूजा कर सकते हैं। या आजकल सिक्के चांदी के आते हैं उसमें श्री लिखा रहता है ना, तो श्री वाला चांदी का सिक्का ले आए। इस दिन कर सकते हैं, अगर कमल पुष्प मिल जाए व्हाइट वाले, तो माँ लक्ष्मी को कम से कम 11 व्हाइट कमल पुष्प अर्पित करने चाहिए। रेयर है बट हो सकता है मिल जाए कुछ लोगों को। तो ऐसा करने से कैश फ्लो होता है, जिनका बिजनेस है, जिनका कैश फ्लो का काम है, जिनका रिटेल काउंटर है, ठीक है, या जिनके पास किसी सर्विस के थ्रू पैसा आता है, तो इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। दो काम और कर सकते हैं, काउ फीडिंग कर सकते हैं, गौ सेवा का संकल्प ले लो, और तुलसी को जल देने का संकल्प ले लो। नारायण की आराधना के बिना
लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है, ये नोटेबल पॉइंट है। अगर आपको लक्ष्मी जी चाहिए तो नारायण की शरण में जाना पड़ेगा आपको। चलो एक और अच्छा उपाय बता रहे हैं, नजर और नेगेटिविटी के लिए लिख लो ये कुछ। मेरी क्लास भी आ गई, वो जल्दी लिख लीजिए आप मुझे। एक्चुअल में क्या है ना, मैं सोच रहा था कम ही देंगे, बट पता नहीं क्या है, आप लोग ले लेते हो। श्रद्धा आप में बहुत है ना, और एक को हिले नहीं अभी तक। तो नेगेटिविटी रिमूव करने की एक रेमेडी है, नजर दोष हो, नेगेटिविटी हो, भूत प्रेत हो, रात में बुरे स्वप्न आते हो, वो लिख लो इसके लिए। रात को जब लक्ष्मी जी की पूजा कर लेना तो 7 मिर्ची ले लेना। ये तांत्रिक प्रयोग है। 7 मिर्ची, एक नींबू। और अपने सर से 7 बार उतारना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे यहां से काउंट कर लेना, देखो ऐसे, ऐसे करके मत्थे के सामने, नाक के सामने रख के काउंट किया जाता है, ऐसे एक, ऐसे 7 बार क्लॉकवाइज उतार के चौराहे पे रखाना, कहीं किसी भी चौराहे पे। और पीछे थोड़ा मुड़ के मत देखना, ऐसा बोला जाता है। तो जो भी भाव बाधा होगी वो दूर हो जाएगी। एक काम और करना, दिवाली के बाद भी 2-3 दिन तक पूजा करना। दीपक जला लेना, कपूर जला लेना। ऐसे केवल ये नहीं कि बस दिवाली को कर दिया, अगले दिन, उसके अगले दिन, जब तक गोवर्धन पूजा होती है उस दिन लगातार करना चाहिए। पर एवा फिर गोवर्धन पूजा तक पूजा होनी चाहिए। जिनको जो थोड़ा साधना वाधना करते हैं उनके लिए बता सकते हैं, जो कुछ आप में से है कोई जो मेडिटेशन करते हैं, चक्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं। सैर जी क्या हम पूछ रही हैं आप? मैं ये कह रहा था, 7 मिर्ची लेनी है, एक नींबू हाथ में लेना है। 7 मिर्ची, एक नींबू, लाल मिर्ची, एक नींबू ले लें। और सर से 7 बार ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा के चौराहे पे रखाना है। तो जो उसमें रहते हैं, थोड़ा सा, क्या नाम है उसका, जो थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, चक्र प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए रेमेडी है, बहुत प्यारी रेमेडी है, लिख लो ये। इस दिन अगर करोगे तो सीधे जो आपका सहस्त्रार चक्र है, जिसको क्राउन चक्रा बोलते हैं, उस पर इफेक्ट जाता है। आपकी साधना में प्रोग्रेस हो सकती है, मेडिटेशन आपकी आगे हो सकती है, चक्र प्रैक्टिस आपकी स्मूथ हो सकती है। ठीक है, कुंडलिनी जागृत के अवसर मिल सकते हैं, या सीधे आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है उस पर प्रेशर जाता है। क्या करना होता है, लिख लो इसको। ये भी तांत्रिक प्रयोग है, बट काम करता है ये। केसर लेना है, केसर। केसर को गंगा जल से मिला लेना है। मिलाने के बाद अपने सर पे, ये जो क्राउन चक्र होता है, ये सर, ये ब्रह्मरंध्र बोलते हैं इसको, यहाँ पे 11 ड्रॉप्स डालनी है केसर की। ऐसे मतलब गीला कर लिया आपने लिक्विड में, 11 ड्रॉप्स डालिए ऐसे, यहाँ पे ड्रॉप गिरनी चाहिए। और हर एक ड्रॉप पे मंत्र बोलना है। क्या बोलना है? मंत्र लिखिए, ओम श्रीम ह्रीम क्लौम ऐम नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लौम ऐम नमः। हर एक ड्रॉप पे एक मंत्र, हर एक ड्रॉप पे एक मंत्र, हर एक ड्रॉप पे एक मंत्र। चिम्मच से लेके भी कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज हो जिससे कर सकते हैं, कोई आपके साथ खड़ा हो जाए वो ऐसा कर दे, ऐसा भी पॉसिबल है। उस टाइम पे करके थोड़ी देर, जो भी आप मेडिटेशन करते हो, जो कुछ भी करते हो, ये कर सकते हो। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लौम एम नमः। इससे 3-4 चीजें और होंगी। डायरेक्ट क्राउन चक्र एक्टिव हो जाता है, जिसका क्राउन चक्र एक्टिव हो जाता है उस व्यक्ति को नेम फेम बहुत जल्दी मिल जाता है। वो दूसरों की इंस्पिरेशन बहुत जल्दी बन सकता है। ठीक है, या इंस्पिरेशनल कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है, दोनों बातें। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मन हमारा स्थिर नहीं रहता है, केमद्रुम दोष है कुंडली में, विष योग है, ऐसा कुछ है जिसमें आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं रहता है,
ठीक है। और चंद्रमा थोड़ा सा खराब है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? चंद्रमा के सामने खड़े होकर के चंद्रमा से प्रार्थना करनी चाहिए। और ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे मन में, ये संस्कृत का श्लोक है बट हम हिंदी में बोल रहे हैं, इसको लिख लो, थोड़ा कनेक्ट होके कर लोगे। मेरे मन में शांति और संपन्नता का प्रकाश उतरे। मेरे मन में शांति और संपन्नता का प्रकाश उतरे। और 2 मिनट तक ऐसे दोनों हाथ खोले रहने हैं, ये जो आपका पाम है, 2 मिनट तक। और मन मन में ये मैनिफेस्ट करना है इसको एक तरीके से। तो केमद्रुम दोष भी कुंडली में होगा, चंद्रमा बहुत खराब होगा, विष योग होगा, आप बहुत गलत सोचते होंगे, बहुत नेगेटिव रहते होंगे, स्ट्रेस रहता होगा, बेचैनी रहती होगी, थकान रहता होगा, कुछ करने का मन नहीं करता होगा। आप करके देख लेना किस लेवल पे काम होगा, आप खुद समझेंगे। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं इसमें। ठीक है। इस दिन एक काम कर सकते हो, लक्ष्मी जी और तुलसी के सामने एक अखंड दीपक जला दो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको तांत्रिक उपाय बोलते हैं मेन तौर पर। अगर हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। सर अमावस्या में कैसे चंद्रमा में? अरे भैया, खड़े होना है केवल चंद्रमा की रोशनी में। अमावस में चंद्रमा दिखे या ना दिखे, आप दिखो कहीं तो होगा। वो चंद्रमा की तो उपस्थिति है ना, दिख भले नहीं रहा है। ठीक है। चंद्रमा की उपस्थिति तो है ना, आपको भले नहीं दिख रहा है या हमें भले नहीं दिख रहा है। तो चांद की रोशनी में खड़े होने का है, चंद्रमा के सामने का तात्पर्य ये है कि चंद्रमा की रोशनी में छत पे खड़े हो जाओ जाके। समझ आ गई बात? तो बस अब एक प्रार्थना करेंगे। कुछ अपनी बात हम 2 मिनट की करेंगे बस, सेशन ओवर हो जाएगा। ये दीपावली है क्या, तो थोड़ा समझेंगे तो अच्छा रहेगा। मैनिफेस्टेशन का दिन है ये। जो कल्पना कर ली जाती है, जैसा माइंड इस दिन बना लिया जाता है, वैसा हो जाता है। मुख्य जो बात है वो ये है। हमारे यहाँ जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्योहार हैं, जितनी भी बातें करी गई हैं, वो कोई ऐसी साधारण बातें नहीं है। क्यों तांत्रिक प्रयोग इस दिन सफल हो जाते हैं? इसीलिए सफल हो जाते हैं। अगर आपने किसी को मारने के लिए अगर एक बार मैनिफेस्ट कर लिया, किसी को वशीकरण करने के लिए मैनिफेस्ट कर लिया, किसी के लिए कुछ भी करने के लिए आपने मैनिफेस्ट कर लिया, वो हो जाता है। तो भाई ये तो नेगेटिव बातें हैं जो लोग मैनिफेस्ट करते भी हैं, और जिनको करना है वो करते रहें। हम लोग कुछ पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर लो, ढंग का कर लो, जो अपनी लाइफ में चाहते हो, जो अपने ग्रोथ में चाहते हो, जो अपने जीवन में चाहते हो। अगर कुछ मैनिफेस्ट करने का मन नहीं है या करने में असक्षम हो, तो कोई पाठ करो, कोई पूजन करो, कोई मंत्र जप करो। फिर करने की जरूरत नहीं। आपने शरण ले ली ना, शरणागति हो गई आपकी। आप नहीं भी करोगे तो उन मंत्रों को पता है, उन देवी देवताओं को पता है आपको क्या चाहिए। आपके वीकनेसेस भी पता है, आपके स्ट्रेंथ भी पता है। ठीक है। वो खुद आपके लिए कुछ कर देंगे। जो चीज कर पाना वो करना, कोई ऐसी ट्रिपिकल चीज मत पकड़ लेना कि जिसमें त्रुटियां बहुत हो जाए। तो दिवाली के दिन क्या करना चाहिए? दिवाली के दिन वो करो जो आसान है, जो आपको करने का मन करे। ऐसे कोई चीज मत पढ़ना, ऐसी व्यर्थ की चीज मत करना कोई, कि जिसमें पता चला पूरा दिन बेकार हो जा रहा है और आप उच्चारण तक नहीं कर पा रहे हो। इसलिए जो चीज रोज करते हो वो दिवाली के दिन करनी चाहिए, और रात भर कर लेनी चाहिए। जो साल भर का फल है, बल्कि कई सालों का फल है, वो एक दिन में मिल सकता है, केवल दिवाली वाले दिन। ठीक है। तो मंत्र जब ढंग से कर लो, कुछ पाठ वाठ कर लो, 3-4 बजे तक जग जाओ।
मेरी बात का यकीन मानना, मतलब जिसने दिवाली को साध लिया ना, उसकी हर दिन दिवाली हो जाती है। ऐसे ही नहीं, पूरा एक वर्ग जो है दिवाली में पूजन कराने के लिए पागल रहता है, बेचैन रहता है। भाई और भी दिन तो लक्ष्मी की पूजा हो सकती है, रोज हो सकती है। फिर दिवाली स्पेशल क्यों है? क्योंकि उस दिन कुछ विशेष बातें हैं, कुछ विशेष पर्व है, कुछ विशेष विधान है, कुछ विशेष है उस दिन। कुछ है जो शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, और शायद आप समझ भी नहीं सकते बहुत लोग। करिए, खुद भी करिए, अपने क्लाइंट को भी बोलिए करने के लिए, अपने घर में करने के लिए बोलिए, एटलीस्ट खुद करिए। तो ठीक है। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और रिक्वेस्ट करें क्या? एक रिक्वेस्ट ही करेंगे। एक रिक्वेस्ट हमारी आपसे ये है कि अपने मंदिर में, अगर आप मंदिर बनाने के इच्छुक हैं, मूर्ति लाने के इच्छुक हैं, कोशिश ये करो धातु की रखो। आपके पास एक अच्छा बजट हो तो सोने की मूर्ति रखो, उससे थोड़ा कम बजट है तो चांदी की मूर्ति रखो, उससे और कम बजट है तो तांबे की रख लो, पीतल की रख लो। ये फोटो और मिट्टी की मूर्ति मंदिर में मत रखिए। मंदिर जो होता है वो केवल शो पीस के लिए नहीं होता है। ठीक है। जिनको आप स्नान कर सको, जिनका आप अभिषेक कर सको, जिनको आप एक लंबे समय तक सहेज के रख पाओ, वो मूर्ति हमारे हाथ होनी चाहिए। और फिर पता है, वो पूजा पूजा करते 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 जागृत हो जाती है। भगवान श्री राम ने जब विभीषण को आज्ञा दी कि भाई अब जाओ तुम, अब बहुत दिन तुम रह लिए हो, तुम्हें अपना राज देखना चाहिए, लंका की तरफ तुम्हें प्रस्थान करना चाहिए। तो विभीषण तो भाई राक्षस ही है तो दैत्य ही, भले भगवान की शरण में। और दैत्यों का क्या होता है, दैत्य सबसे प्रीसियस चीज लेने की कोशिश करते हैं, और सबसे बेस्ट चीज होती है। जैसे रावण को जब ऑफर मिला, पार्वती माँ ने ऑफर दिया कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो जहां गृह प्रवेश कराने गया वही मांग लिया। तो ऐसे ही जब विभीषण को ऑफर लगा कि भाई क्या, ऐसे रावण ने एक बार भगवान शिव से कह दिया कि हम तुम्हें अपने लेके जाना चाहते हैं, लंका में रखना चाहते हैं। सारे को तो रख ही लिया था, वो शनि राहु केतु, उसका यही एक और लक्ष्य था कि महादेव भी आ जाए, वो भी रखे नहीं यहीं पे। क्यों कोई 12 ज्योतिर्लिंग करने जाए, यहीं पे भगवान शिव के पास जिसको जिसको जाना है यहीं पे आना पड़ेगा। तो विभीषण ने बताया क्या क्या, भगवान श्री राम के भगवान मांग लिए, जो उनकी कई पूर्वजों, कई पीढ़ियों से जिनकी पूजा होती थी, जिनकी अर्चना होती थी। तो विभीषण ने देखा कि भाई इनकी वजह से संपन्नता है, इन देवी देवताओं की वजह से संपन्नता है, ये जो विग्रह है उसकी वजह से संपन्नता है, इनके जो कुल देवता है, इष्ट देवता, इनकी वजह से संपन्नता है। विभीषण ने बताया क्या बोला है, विभीषण से भगवान श्री राम ने बोला कि अब तुम चाहते क्या हो, मैं तुम्हें क्या दूं जिसमें तुम्हें तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो विभीषण कह रहा है अपने भगवान दे दो हमें। और भगवान श्री राम ने एक मिनट भी संकोच नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि हमारे भगवान की पूजा जैसी हम करते हैं वैसी ये कर नहीं पाएगा राक्षस ही इससे होगा नहीं। और कभी कभी क्या होता है, आपके कोई शालिग्राम लेके चले जाते हैं, आपके कोई कृष्ण भगवान लेके चले जाते हैं, आपके कोई देवी देवता लेके चले जाते हैं, और वो रात में उनको सपना आता है कि हमें पहुंचा दो। ऐसा सुना है कभी आपने? आप सबने कभी सुना होगा किसी के मुंह से, शालिग्राम चोरी हो गए, कृष्ण भगवान चोरी हो गए, और सपना आया फिर हमें वहां पहुंचा दो। अपने घर में ऐसी मूर्तियां रखो। मैं कोशिश, अभी कोशिश ये करो, कल दिवाली के दिन थोड़ा एक इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर तो करते ही हो। सोने का तो क्या क्या आदमी खरीदता है, गाड़ी घोड़ा पता नहीं क्या क्या लेके आता है। मुझे लगता है आप सब इतने तो संपन्न हैं कि एटलीस्ट एक चांदी की मूर्ति आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो अपने थोड़ा लक्ष्मी गणेश को चांदी का कर लो एटलीस्ट। वैसे सोने को होने चाहिए, मैंने, मेरे पास तो नहीं है सोने के बट हमने जो बड़े लोगों को देखा है, महापुरुषों को देखा है, वो सोने की मूर्तियां रखते हैं। और उनकी सबसे बड़ी संपत्ति वो है, वो कहते हैं भाई सब ले जाओ, ये ना छूना मेरा। तो इसी बहाने गोल्ड में इन्वेस्ट भी हो जाएगा। बेचने के लिए मत करो, अगर वहां पे सोना आ गया तो मुझे लगता है सोना ही सोना होगा आपके पास, और अच्छी नींद भी आएगी, सो भी अच्छे से लेंगे। एटलीस्ट चांदी की मूर्तियां रखिए। ये बताएं, गणेश और लक्ष्मी का विसर्जन नहीं होना चाहिए। अब करते क्या हो, मूर्तियां ले आते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस की, मिट्टी की, हर साल कहीं पीपल के पेड़ पे रखते हो, कहीं नदियों में विसर्जित करते हो। अपमान होता है मूर्तियों का। उतना कर पाते हो क्या? गाड़ने का विधान है जमीन में। और ये मूर्तियों का प्रचलन पता है किन के लिए है? जिनके पास कुछ नहीं है, जो इतना जिनके पास नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, वो तो फिर उनको, अरे भाई हमारे यहाँ तो गणेश जी गोबर के बन जाते हैं। अभी जब आप पूजन करेंगे दूसरे तीसरे दिन, तो उसमें गोबर की ही तो बनाओगे। जो अभी क्या बोलते हैं उसको, दूसरे दिन कौन सी पूजा होगी, गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा में गोवर्धन भगवान किसके बनते हैं? गोबर के ही तो बनते हैं। गोबर का ही तो बनाओगे। गणेश तो गोबर का बनता है, गणेश तो सुपारी के भी बन जाते हैं। तो मेरी जो एक बड़ी पीड़ा है
वो इस चीज को लेके है कि हमारे जो भगवान जिनकी हमने साल भर पूजा करी है वो हमारे घर से नहीं जाएं। ठीक है। आप बढ़िया बनवाओ, बहुत बड़े मत बनवाना, छोटे बनवाओ, इतने बड़े बहुत हैं, इतना बड़ा भी गणेश लक्ष्मी बहुत है, प्रतीक के रूप में रखो। कोई बहुत बड़े रख दिया फिर उनको मेंटेन करने में लोगों की बार बार नजर पड़ेगी, चोरी वोरी कर लेंगे। उनकी सेफ्टी में भी ज्यादा लगेगा। छोटे छोटे रखिए। 100 पीस के लिए भगवान नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे भगवान जिनको आप लेके भी जा सके, ट्रेवल भी कर सके। भगवान हमारे ऐसे होने चाहिए जिनको हम लेके ट्रेवल भी कर सके। तो मेरी एक रिक्वेस्ट थी, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिट्टी की मूर्ति अगर आप अभी तक यूज करते चले आए हैं तो कोशिश करिए इस बार चांदी के भगवान ले लीजिए। उतना भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, पीतल के ले लो, तांबे के ले लो, लेकिन मिट्टी के मत लो, क्योंकि बार बार उनका विसर्जन करना पड़ता है, उनका बड़ा तिरस्कार होता है, उनका बड़ा अपमान होता है, और पोल्यूशन भी बढ़ ही रहा है। गंगा जी में डालोगे वहां भी पोल्यूशन बढ़ेगा। तो वो जहां जाएंगे वहां से दूसरों को भी परेशानी, अपने को भी परेशानी है। और फिर जब आप हर साल उन गणेश को और लक्ष्मी को पूजा करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और वो हर साल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हर बार की पूजा आपकी 10x होती चली जा रही है, 10x होती चली जा रही है। फिर वो एक टाइम ऐसा आएगा 10 15 20 साल में, 10 साल में, 15 साल में, वो आपकी मूर्ति ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगी, किसी मंदिर में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको एक बार प्रणाम कर लोगे तो सारे गुण संस्कार आपके मन में अपने आप आ जाएंगे, और आपकी पीढ़ियों में भी वो सेवा होती रहेगी। आप अगर कुछ ऐसा, तो हम, मेरी एक जो बड़ा दर्द है, बड़ी जो चिंता है, और एक बात बता रही है, जो बड़ी बड़ी मूर्तियां, दुर्गा जी की पूजन हो रहा है नवरात्रों में और ये सब चीजें, ये ये भी नहीं होना चाहिए। गणेश को विसर्जित नहीं किया जा सकता। भाई गणेश कौन है? गणेश विद्या है, गणेश ज्ञान है, गणेश विवेक है। गणेश का विसर्जन कर दो, विवेक चला जाएगा। और विसर्जन करने का भी विधान है, हो कहाँ रहा उतने विधान हम फॉलो कहाँ कर पा रहे हैं? होता है क्या विसर्जन? तो पूजा तो हम बहुत धूमधाम से कर लेते हैं, विसर्जन हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें बुलाने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन विसर्जन नहीं कर पाते हम। उनके कुछ तौर तरीके, उनके कुछ नियम है, उनके कुछ संस्कार है, उनको उनको विसर्जित करने का भी एक वो है। बट ये जो आपके गणेश लक्ष्मी विसर्जित नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, मतलब नहीं होने। और उनको हर साल उन्हीं को पूजा में रखो। मिट्टी की मूर्ति तो विसर्जित करनी पड़ेगी, धातु की मूर्ति का कोई विसर्जन नहीं होता है। धातु की मूर्ति फिर अगले साल सेवा हो जाएगी उसकी, फिर अगले बार आप उसको प्रतिष्ठित कर लेंगे। तो एक, इसको एक आप वो बना सकते हैं, पहल भी कर सकते हैं। एक पहल भी बना सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं, अपने स्टेटस पे भी डाल सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को भी बोल सकते हैं, अपने आसपास भी बोल सकते हैं। ये बड़ा काम है। ठीक है, हमारे भगवान विसर्जित नहीं होंगे, हमारे भगवान हमारे घर पे रहेंगे। इस दिवाली ये बड़ा काम करो, और बाकी ताम झाम कुछ कर पाना ना कर पाना। तो आप में से बहुत लोग होंगे जिनके पास धातु की मूर्तियां होंगी, बट एक अभी बताएं कल्चर बन गया है। हर आदमी को गणेश की मूर्ति चाहिए, हर आदमी को मिट्टी की मूर्ति, उसमें भी अरे 2200 3 3 4 4 हजार की गणेश की मूर्तियां आ रही हैं, 5 5 हजार की मूर्तियां हैं। है कि नहीं है? बताओ, नेट पे भी सर्च करो, उतने में तो चांदी की फर्स्ट क्लास मूर्ति आ जाएगी। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आपसे ये है, अपने कार्य क्षेत्र में भी रखो, अपने घर पे भी रखो। और बताएं एक बात, चांदी वांदी का सिक्का ले आओ, खजाना वजाना बनाओ घर में। एक पात्र बनाइए, उसको लक्ष्मी खजाना बोलते हैं। एक कोई कोई वो लेकर के उसमें चांदी के सिक्के रखो, दिवाली के दिन उनको धुलने चाहिए, साफ करने चाहिए। लक्ष्मी की पूजा वैसे स्वर्ण और चांदी से होती है। लक्ष्मी की जो पूजा का विधान है सोने से होना चाहिए, चांदी से होनी चाहिए, वो सब चढ़ाने चाहिए उनको सिक्के। तो जो आप अपने घर में कभी चांदी वांदी के सिक्के इधर उधर रखे हो ना, सोने का कोई सिक्का रखे हो ना, या अनयूज्ड कोई चीज ऐसी रखे हो ना, कि कोई सोना खरीद के ले आया, कुछ लेके आया, माँ को चढ़ा देना इसी बहाने। कुछ खरीद के लाना, पहले माँ को चढ़ा देना। और कुछ खरीदोगे ना, सोना चांदी हीरा मोती कुछ तो खरीदोगे दिवाली में, धनतेरस में, तो पहले भगवान को अर्पित कर देना, तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को कुछ अर्पित कर दो, भगवान खाते हैं क्या? प्रसाद खाते हैं। मिठाई कितनी बांटोगे? आप में से ऐसे लोग होंगे जो हजारों डिब्बे मिठाई बांट देंगे। एक बार भगवान का रख रख दो, एक तुलसी पत्र रख दो उसमें, माँ भगवान के सामने रख दो, 2 4 6 डिब्बा रख दो, भोग लगा दो, फिर उसके बाद भी तो बांटा जा सकता है प्रसाद मान के। तो चित्र चित्र का मैं रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि हमारे जो भगवान हो वो मूर्ति में हो, उनकी प्रतिष्ठा हो, जिनको हम स्नान करा सके, जिनको हम टीका लगा सके। और वो फोटो गिर गई, साल 2 साल बाद चेंज कर दोगे, क्या मतलब है उसका? है ना? तो मेरी थोड़ी पीड़ा ये थी, वो मैं आपसे बता। हाँ, एक आध कोई बड़ी हो भी सकती है जो, लेकिन जो पूजन वाले जो मंदिर में रखे जाएंगे वो कुछ विशेष। और हाँ, एक काम और कर सकते हो, किसी को गिफ्ट देने का मन करे तो देख लेना घर में ऐसे पहले से ना हो तो गणेश लक्ष्मी भी दे देना, अगर घर में नहीं है तो ये गिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
गणेश और लक्ष्मी आपके घर में बैठ जाएं, विवेक बुद्धि संपन्नता आपके साथ रहे। ठीक है, हम पूजा करेंगे दिवाली की। वैसे हम हमारे गुरु के लिए करते हैं, मैं कोई चीज अपने लिए नहीं करता हूँ। हमारे जब से हमने गुरु बना लिया, हमने सब उनको दे दिया। तो या उन्होंने सब ले लिया, उन्होंने सब ले लिया, ये ज्यादा है। बट हम उनसे प्रार्थना करेंगे अपने गुरुदेव से कि आपके घर में जितने लोगों ने ये सेशन लिया है उन सबके काम बने। ठीक है, तो जो भी यंत्र बनाओ, जो कुछ भी करो, भगवान को अर्पित करो, भोग लगाओ, और खूब बढ़िया दिवाली एंजॉय करो। पटाखे वटाखे भी छुड़ाई लेना। ठीक है। जय श्री राम। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।